तो आपको वो ट्रिपलेट काम आएंगे जो मैंने आपको लिखवाए थे। मैंने कहा था इनको याद करना। उसने बोला समकोण त्रिभुज, उसने बोला बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं यहां समकोण त्रिभुज बनाता हूं, उसने कहा सबसे लंबी भुजा, याद रखना किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा उसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होती है, ऊंचाई 15 है। भाई साहब वो ट्रिपलेट मुझे बताओ, वो त्रियक बताओ जिसमें 15 और 17 दोनों आते हो। आप कहेंगे कि सर वो तो 8 15 17 होता है। अगर आपके दिमाग में नहीं भी आ रहा है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल लो, इसको बेस मान लो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़कर 17 के स्क्वायर के बराबर कर दो, वहां से आपको बी मिल जाएगा कि बी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर। वहां से बी बराबर आप 8 ले लोगे। लेकिन मैं कहूंगा आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, एटलीस्ट जो मैंने लिखवाए हैं कॉमन कॉमन से वो तो पता ही होने चाहिए। अब हमें जैसे बेस मिला, ऊंचाई मिली, एरिया के लिए हम कह देंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 चौके 8 और 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इस सवाल को करो जल्दी से, मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए भाई। सभी लोग बताएंगे क्या जवाब होगा, बताइए जल्दी से। वेरी गुड। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 है, त्रिभुज का माप क्या होगा? गाना बजा दूं, कॉपीराइट लगवा दो, भग जाएगी वीडियो शाम तक ही, फिर कहते रहोगे मैंने सॉल्यूशन कराई थी वो कहां गई। सिलेक्शन लो, गाना है ना, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का डिफरेंस आपका 6 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 6। अब आपको ऐसा ट्रिपलेट सोचना है जिसमें बेस आपका 12 है, जिसमें बेस आपका 12 हो और इन दोनों का डिफरेंस 6 हो। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आप सोच लोगे। आप कैसे सोचो मैं बताता हूं। आप सोचो वो ट्रिपलेट जिसका बेस 12 हो। ऐसे एक या दो ट्रिपलेट ही मैंने आपको बताए थे, ऐसे एक या दो ट्रिपलेट ही। एक तो मैंने बताया था 5 12 13, क्या 5 और 13 का डिफरेंस 6 है? नहीं है सर। एक मैंने बताया था 9 12 15, जिसमें 12 आता हो, क्या 9 और 15 का डिफरेंस 6 है? बिल्कुल है सर। इसका मतलब है ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। लो जी, हो गया काम, 9 12 15। अब उसने बोला है कि भाई पेरीमीटर बता दो। लो, परिमाप में है ही क्या, सबको जोड़ दो, 12 15 27, 27 और 9 36, सबको जोड़ दिया। ऑप्शन नंबर सी, बन गई बात, बन गई ना बात। आगे बढ़ते हैं। कह रहे समकोण समद्विबाहु, ये बात अब मैं आपको थोड़ा सा अलग से लिखवाऊंगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण अगर 16√2 है तो क्षेत्रफल बताओ। भैया सुनो, इस सवाल को करने से पहले सुनो। जब भी आइसोसेलस आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेगा, यानी कि हिंदी में देख लो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेगा, तो उसकी भुजाओं का रेशियो हमेशा याद रखना। अगर ये ए है, या फिर ऐसे याद रखो, अगर ये 1 है, ये 1 है, ये हो जाएगी √2। ये कब होगा? जब ये आइसोसेलस यानी कि ये दोनों भुजा बराबर होंगी समद्विबाहु। ये 1 1 मैंने मान लिया तो सामने वाली भुजा √2 हो जाएगी। आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये 1 1 और √2 का रेशियो होता है। अब उसने बोला भाई साहब कर्ण तो आपका 16√2 है, यानी कि √2 की वैल्यू हो जाएगी 16√2। √2 से √2 गया, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 16। इसकी वैल्यू 16 है तो ये भी 16 और ये भी 16। आपसे एरिया कह रहा है, वो हो जाएगा 1/2 गुणा 16 गुणा 16, तो 2 8 16, 16 8 128, 128। ऑप्शन नंबर बी हमारा। 12 और 13 है भाई, मैं समझ गया कि ये 5 12 13 ना, ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, 100% समकोण त्रिभुज होगा। तो यहां पर आप क्या इसको ऐसे कह सकते हो, 5 r 12 r और 13 r, क्या हो जाएगा? 13 5 18 12 30 r, तो इसका भैया परिमाप हो गया, और परिमाप तो 60 दिया हुआ है। तो यहां से r का मान कितना आ गया? r का मान आ गया 60/30 यानी कि 2। r का मान भैया 2 आ गया, तो भुजा क्या हो गई? 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। ये हो गई भुजा। क्षेत्रफल पूछा है, बड़ी भुजा को हटा दो, 1/2 गुणा 10 गुणा 24, 2 पंजे 10 और 24 पंजे 120। आंसर कितना होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, परमील बैच का प्रैक्टिस सेट आएगा भाई, 10 तारीख से आएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर है और कर्ण जो है वो 65 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप। यहां पर आपको मैं थोड़ा सा टेक्निकल कराऊंगा, थोड़ी सी चीज आपको मैं टेक्निकल कराऊंगा, जो आपको सोचकर अपना आंसर बताना है। देखना, ट्रिपलेट सबसे ज्यादा कारगर है। ट्रिपलेट पता है तो आप कर जाएंगे। जैसे देखिए, वो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो परिमाप है ना, वो 144 है और उसने कर्ण दे दिया, हाइपोटेनस दे दिया 65। अब देखना, आपको टेक्निकल कैसे कराता हूं। कर्ण कितना है? 65 है। आपने जो ट्रिपलेट पढ़ा, 65 65 का ट्रिपलेट नहीं पढ़ा ना, पढ़ते हम 65 का ट्रिपलेट। हमने तो सर एक ट्रिपलेट पढ़ा है, हमने तो एक ट्रिपलेट पढ़ा है कि 13 गुणा 5 65 होता है। हमने तो सर इतना पढ़ा है कि 13 गुणा 5 65 होता है। पढ़ा है कि नहीं? 13 गुणा 5 65 होता है। अब 13 गुणा 5 में इसको लिख दूं, 13 गुणा 5 ट्रिपलेट नहीं, हमने पढ़ा है कि 13 ट्रिपलेट किस में आता है? 13 ट्रिपलेट आता है 5 12 और 13 में। 5 12 13 का ट्रिपलेट तो पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? 5 12 13 का ट्रिपलेट तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ जी सर पढ़ा है, 5 12 और 13 का ट्रिपलेट। ओके, अब यहां सब में 5 से गुणा हो रही है, तो यहां भी 5 से गुणा कर दूं, तो यहां भी 5 से गुणा हो जाएगी, तो भुजा हो जाएंगी 25, 12 पंजे 60 और 65। लेकिन उससे पहले चीज देखो कि क्या तीनों का योग
परिमाप 144 है, अगर नहीं है ना तो 65 फिर किसी और के साथ ट्रिपलेट बना रहा होगा, किसी और के साथ ही ट्रिपलेट बना रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो, हालांकि बहुत सारे सवालों में आपको ऐसे ही मिलेगा, आप देखेंगे 60, 25 और 65 नहीं बना रहा यार, ये तो 90 हो गया, 90 और 6 15 150 हो गया, 144 चाहिए, मतलब कि ये 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं बनेगा। यहां पर कुछ और हो रहा है भाई, कुछ और हो रहा है, सोचते हैं क्या हो रहा है यहां पर। यहां पर ये 65 है, ठीक है, एक भुजा उसने दे दी, तो उसने परिमाप दिया है, मैं इसको h मान ले, क्या मान लूं, p मान लूं, इसको b, तो p प्लस b प्लस 65 किसके बराबर है, 144 के। तो यहां से p प्लस b कितना आ गया भाई, p प्लस b आ गया 144 माइनस 65, तो 14 में से 5 गए 9 और 13 में से 6 गए 7, यानी कि p प्लस b कितना आ गया बच्चे, दोनों का योग आ गया आपके पास कितना, 79, दोनों का योग आ गया आपके पास 79। अब यहां पर ना थोड़ा सा यूनिट डिजिट से जाएंगे, थोड़ा सा यूनिट डिजिट से, क्योंकि हमें दोनों का योग मिल गया 79, इन दोनों का योग। उसने सबसे छोटी भुजा पूछी है, किसी एक भुजा को देख लो बच्चे, अगर एक भुजा 38 है, देखो एक तो 65 है भाई, एक तो 65 है, ये तो क्लियर है। अब ये दो भुजा मुझे ज्ञात करनी है और दोनों का योग 79 है, दोनों का योग ना 79 है। तो अगर मैं एक को 38 ले लेता हूं तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 79 में से 38 घटा दो, 9 में से 8 गया 1 और 7 में से 3 गए 4, यही होगी। अब क्या इन दोनों का योग मिलाकर 65 के वर्ग के बराबर जा रहा है, क्या इन दोनों का योग मिलाकर 65 के वर्ग के बराबर जा रहा है, तो वो हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई। 8 8 64 4 है और एक एकम 1 5, यूनिट डिजिट 5 से मैच कर रहा है, बहुत खतरनाक चीज चल रही है यहां पर, बहुत खतरनाक चीज चल रही है, बहुत खतरनाक चीज, क्योंकि 8 और 1 9 4 3 7, तो क्या करें फिर, हमें भैया स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, 5 पूरे 25 और 6 सत्ते 42, 42 25 तो इसका हो गया। 38 का वर्ग कितना होता है, 38 का वर्ग 8 8 64 6 8 24 और 36 कितना हो गया, 3 8 24, 3 8 24 2 3 3 और 2 11 कितना होता है भाई, इसका ट्रिपलेट याद करेंगे निकालकर, इसका ट्रिपलेट याद करेंगे निकालकर, एक बार चक्कर 16 63 65 बच्चे निकाल लेते हैं। अब आप इसमें घुस गए ना, तो ट्रिपलेट निकाल कर ही मानेंगे, तब याद करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं करेंगे। तो 4 4 3 और 1 4, ये आ गया 1444 आ गया, ठीक है। अब फिर 41 का कर देंगे, तो 41 एकम 41, 4 एकम 4 4 चौके 16, 1 4 4 8 1681, तो इसको 1681 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 और 1 5 8 4 12, 6 और 4 10 10 और 1 11, 1 2 1 3, 3125 4225 के बराबर नहीं है, नहीं है तो फिर आप यहां पर इसको हटा दो, फिर मैं मान के चलूंगा 16, फिर ये दो भुजाएं लेकर चलेंगे 16, एक भुजा को 16 माना तो दूसरी कितनी होगी, 9 में से 6 गए 3 और 7 में से 1 गया 6 63। अब इन दोनों का वर्ग देख लो, 6 6 36 3 3 9 9 और 6 15 बन रहा है, तो 16 का वर्ग होता है 256, 63 का वर्ग और कर लो, 3 3 9 3 6 18, 6 3 18, 6 6 36 और 1 37, तो 9 8 और 8 16, 7 और 1 8 और 1 9 3, और इसमें 256 अगर मैं जोड़ दूं तो 9 6 15, 6 और 5 11 और 1 12, 9 और 2 11 और 1 12, 42 25 आ गया बच्चे, यानी कि यही ट्रिपलेट है, और छोटी भुजा क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बड़ा नहीं हो गया, बड़ा नहीं हो गया, ये ट्रिपलेट हमारे पास था ही नहीं, ट्रिपलेट था ही नहीं, 16 63 65। एक बच्चा बहुत देर से कमेंट भी कर रहा है सर ये ट्रिपलेट पढ़ा है मैंने, कोई बात नहीं बच्चा, आप अपने ट्रिपलेट में लिख लो कि 16 63 65। देखो अगर ट्रिपलेट नहीं पता तो इतना टाइम तो लगना है बच्चे, ट्रिपलेट नहीं पढ़ा तो इतना टाइम ट्रिपलेट निकालने में लगना है ही है आपको। तो भैया ये ट्रिपलेट आप याद कर लेना, अपने जहां पर ट्रिपलेट लिखे थे नीचे लिख लेना कि 16 63 65 का भी ट्रिपलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, अच्छा इतनी देर लग गई तो क्वेश्चन रॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोगों को एग्जामिनर बनवा दिया जाए तो क्या करोगे तुम लोग, तुम लोगों को अगर मैं एग्जामिनर बनवा दूं तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ले डूबोगे सच में। मैंने फोटो पर डेट नहीं डाली, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा ना, रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों रिजेक्ट। एक समकोण त्रिभुज, तुम हल्के क्वेश्चन रखोगे ना और सबके नंबर बटे के बटे आएंगे, सबके नंबर बटे के बटे, लगा लो कट ऑफ कितने लगाओगे, सबके नंबर आउट ऑफ आउट आएंगे, पेपर आसान दोगे ना। तो अगर 30 लाख फॉर्म भरे गए यार, मान लो 20,000 सीट है, तो कम से कम 20 लाख लोगों के ना 30 में से वो 100 में से 100 आ जाएंगे, लगा लो कट ऑफ, फार्म कैंसिल हो जाएगा, वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी, बना लो पेपर। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 26 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो। यहां पर अब वो चीज हमने पिछले सवाल में, मैं कहता हूं ना, मेहनत कभी विफल नहीं जाती, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, या तो जीतोगे या सीखोगे, मैदान में उतरो तो सही है ना, या तो जीतोगे या सीखोगे, हारने का कोई चांस नहीं बनता। अभी पिछले सवाल में हमने मशक्कत की और वो यहां पर काम आएगी, देखना वो सारी की सारी मेहनत इस सवाल में काम आ जाएगी। उसने कहा एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं भाई, उसने कहा इसका परिमाप 60 है और इसका कर्ण 26 है। अब आप देखो 26 है कर्ण, आपने ट्रिपलेट पढ़ा, 26 कर्ण किसमें होता है, 26 जो कर्ण होता है वो किसमें होता है, जल्दी से मुझे बताओ उस ट्रिपलेट का नाम जिसमें 26 कर्ण होता है, जल्दी से बताओ बच्चा, 26 कर्ण होता है जिसमें, जिस ट्रिपलेट में हमारा हाइपोटेनस 26 होता है वो कौन सा ट्रिपलेट है, पीछे पलट के बताओ जल्दी से। 10 24 26 तो नहीं होता है, 10 24 26 तो नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, एक साइड 10 हो जाएगी, एक साइड 24 हो जाएगी। उसने परिमाप 60 कहा है, देख लो 60 ही मिलेगा, 26 और 24 कितना होता है, 50 50 और 10 60, आपका परिमाप भी 60 है। उसने कहा इसका क्षेत्रफल बताना है 1/2 गुणा 10 गुणा 24। आ गई ना पिछले सवाल की मेहनत काम यहां पर, ऑप्शन नंबर ए, 24 5 120। मेहनत कभी बेकार नहीं, किसी सवाल में घुस जाओ, आप गलत कर रहे हो ना करो, रटो मत चीजों को। पिछले सवाल में बच्चा कह रहा है ट्रिपलेट होता है 16 63 और 65 का होता है, ठीक है, निकाल के देखेंगे जरूर हमने निकाला और हमने वहां से कुछ चीज सीखने को मिली कि अगर यहां पर एक साइड हमको मिली तो ट्रिपलेट से बाकी दो साइड निकाल देंगे। बच्चा अगर आपको चलो सपोज दैट आपको 26 वाला ट्रिपलेट नहीं पता, अगर आपको 26 वाला ट्रिपलेट नहीं पता तो कैसे करें, देखना आपको एक 5 12 13 का ट्रिपलेट तो पता है भाई, 5 12 13 बड़ा कॉमन सा ट्रिपलेट है। 26 को आप लिख सकते हो 13 गुणा 2, लिख सकते हो कि नहीं, 13 गुणा 2, तो 13 5 12 और 13 का ट्रिपलेट तो पढ़ा है। अब इसके साथ भी 2 की गुणा हो रही है तो इसके साथ भी 2 की कर दो और इसके साथ भी 2 की कर दो, तो मिल गया ना ट्रिपलेट 10 24 26 का। ऐसे ही तो बना, ये ऐसे ही तो बना 10 24 26 का ट्रिपलेट, तो दोनों गुणा करके 240/2 120 आपका आंसर आ जाएगा। এখানে কেউ আছে যে
साइड्स जो 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बनाने वाले दो भुजा कितनी है, तो 15√3 है, और यहां पर ये कितना है, तो 20√3 है। अब अगर आपको पता करना हो ना कि तीसरी वाली साइड कितनी है, तो तीसरी वाली साइड पता है कैसे पता करोगे? आप तीसरी वाली साइड नियम लगाकर नहीं पता करोगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर बेस का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके बाद रूट लगा रहे हैं, तब आ रहा है। ये फर्जी तरीके होते हैं, ये सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदलने के तरीके होते हैं। आप तो बोलो कि हम सर का कंसेप्ट सीखे हैं, हम उन्हीं से पढ़े हैं, उन्हीं का तरीका लगाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दो साइडों का क्या लेना है, अनुपात लेना है। 20√3 ये रहा, और ये कितना रहा, 15√3। आप जरा अगर देखोगे तो बोलोगे रूटीन से रूटीन खत्म, 5 से ये 4 बार में खत्म, 5 से ये 3 बार में खत्म। यानी अगर एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है, तो अभी पढ़ा था कि 3 होता है, 4 होता है, तो ये क्या आता है, 5 आता है। सेम काम करना है, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो तीसरा वाला क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो बोलोगे सर ये 5 यूनिट होगा। लेकिन क्या ये आपको, ये देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ कितना होगा, 5। लेकिन क्या आपको ये 3 दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं। 3 को किससे गुना किया गया है, तो 3 का 5 गुना 15 होता है, और फिर रूटीन के साथ गुना किया गया है। 4 को किसके साथ, तो 4 का 5 गुना 20 होता है, फिर रूटीन के साथ गुना किया गया है। तो उसी तरीके से 5 को जो है आप 5 के साथ गुना करोगे, और फिर क्या लगाओगे, रूटीन लगाओगे। समझ रहे हो? एक बहुत भयानक कंसेप्ट आप सीख रहे हो, समझो मेरी बात को। बिना यहाँ पर पाइथागोरस का नियम लगाए, बिना रूट लगाए, बिना कुछ लगाए, आप सीधा समझे कि सर देखो ये 3 और 4 के अनुपात में थे, तो तीसरा वाला पक्का 5 होता। लेकिन ये 3 का 5 रूटीन टाइम्स है, ये 4 का 5 रूटीन टाइम्स है, तो हाइपोटेनस भी तो अपने आप का 5 रूटीन टाइम्स होगा। अब सवाल में हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो बताओ पेरीमीटर 15√3, ठीक है, 25√3, तो 25 और 15 40, 40 और 20 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 60√3। क्या हमने कहीं पर कैलकुलेट, ठीक है, कुछ सवाल में दम है नहीं। बेस का है 40 और ये हमारा हो गया 41, ठीक है। हम लोग जो है ना कसम खाए हैं, हम लोग कसम क्या खाए हैं, तो हम लोग कसम खाए हैं कि हम इसको निकालेंगे नहीं। हमको पता है कि इसका मान कितना आना है, 9 आना है। तो अगर हमको एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया बराबर 9 × 40 का आधा, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यहाँ कर सकते हैं। इसको काटेंगे तो 2 बार में 9 × 2 कितना आ जाएगा, 180। अब मानो यहाँ पर 180 किसके बीच में आ रहा है भैया, देखो सवाल बड़ा है ना, एकदम सीधा सीधा दिया ही नहीं है। बोला किसके बीच में आएगा, तुम्हारा जो एरिया है वो तुम्हारा किसके बीच में आएगा, तो बोलेंगे सर एरिया जो है 180 किसके बीच में आता है, बताना जरा। ठीक है, 180 और 90 के बीच में क्या बोला गया यार, लेंथ ऑफ बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इतना, हाइपोटेनस इतना, व्हाट इज द एरिया एंड पेरीमीटर। अच्छा, एरिया और पेरीमीटर, तो एरिया आपका 180 आ गया, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है। बाकी अगर कोई बच्चा बोले कि देखो सर आप तो इतने साल से याद करके बैठे हो, हमको थोड़ी याद है, हमको तो नहीं याद है ना कि कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे याद रखेंगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, काहे परेशान होते हो, मत दुखी हुआ करो। मानो इसको x मान लिया तुमने, तो x की वैल्यू क्या कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर 41 के स्क्वायर में से 40 का स्क्वायर, 41 के स्क्वायर में से 40 का स्क्वायर घटा देंगे तो आ जाएगा। अब परेशानी यहाँ पर ये बात की होती है ना कि एक बच्चा लगता है 41 का स्क्वायर निकालने और 40 का, अरे यार छोटी बुद्धि का प्रयोग करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी 41 में से 40 घटाओगे तो 1 आएगा, और 41 में 40 को जोड़ोगे तो 81 आएगा। अब आपको इतना तो पता होगा यार कि 81 का रूट करने पर 9 आता है, तो ऐसे भी आप 9 निकाल सकते हो। जरूरी थोड़ी है कि पहले 41 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 40 का स्क्वायर निकालेंगे। हर छोटी छोटी गलतियों को हम आपकी सुधारने की कोशिश में लगे पड़े हैं। आज ये अगला सवाल प्यारा सा एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए। 1000+ लाइव स्टूडेंट चाहिए भाई, किसी भी हाल में मेहनत हो रही है जबरदस्त तरीके से हमारी तरफ से, बस आपकी तरफ से भी वो प्यार और सपोर्ट चाहिए। आप वो प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो आपके भाई को और अच्छा लगेगा, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर सवाल बोला गया था पेरीमीटर ऑफ ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 91 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस है वो 5/4 टाइम ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड है। तो ट्रायंगल उसने कह दिया, तो उसने जब राइट एंगल ट्रायंगल कह दिया तो आपको बनाना है। साथ में यहां पर बोल दिया कि दो साइड्स जो 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बनाने वाले दो भुजा कितनी है, तो 15√3 है, और यहां पर ये कितना है, तो 20√3 है। अब अगर आपको पता करना हो ना कि तीसरी वाली साइड कितनी है, तो तीसरी वाली साइड पता है कैसे पता करोगे। आप तीसरी वाली साइड नियम लगाकर नहीं पता करोगे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर बेस का स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसके बाद रूट लगा रहे हैं, तब आ रहा है। ये फर्जी तरीके होते हैं, ये सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदलने के तरीके होते हैं। आप तो बोलो कि हम सर का कंसेप्ट सीखे हैं, हम उन्हीं से पढ़े हैं, उन्हीं का तरीका लगाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर इन दो साइडों का क्या लेना है, अनुपात लेना है। 20√3 ये रहा, और ये कितना रहा, 15√3। आप जरा अगर देखोगे तो बोलोगे रूटीन से रूटीन खत्म, 5 से ये 4 बार में खत्म, 5 से ये 3 बार में खत्म। यानी अगर एक भुजा 3 है और दूसरी भुजा 4 है, तो अभी पढ़ा था कि 3 होता है, 4 होता है, तो ये क्या आता है, 5 आता है। सेम काम करना है, अगर ये 3 है और ये 4 है, तो तीसरा वाला क्या होगा मेरे भाई, 5 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अगर ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो बोलोगे सर ये 5 यूनिट होगा। लेकिन क्या ये आपको, ये देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो यहाँ कितना होगा, 5। लेकिन क्या आपको ये 3 दिख रहा है, तो बोलोगे नहीं। 3 को किससे गुना किया गया है, तो 3 का 5 गुना 15 होता है, और फिर रूटीन के साथ गुना किया गया है। 4 को किसके साथ, तो 4 का 5 गुना 20 होता है, फिर रूटीन के साथ गुना किया गया है। तो उसी तरीके से 5 को जो है आप 5 के साथ गुना करोगे, और फिर क्या लगाओगे, रूटीन लगाओगे। समझ रहे हो? एक बहुत भयानक कंसेप्ट आप सीख रहे हो, समझो मेरी बात को। बिना यहाँ पर पाइथागोरस का नियम लगाए, बिना रूट लगाए, बिना कुछ लगाए, आप सीधा समझे कि सर देखो ये 3 और 4 के अनुपात में थे, तो तीसरा वाला पक्का 5 होता। लेकिन ये 3 का 5 रूटीन टाइम्स है, ये 4 का 5 रूटीन टाइम्स है, तो हाइपोटेनस भी तो अपने आप का 5 रूटीन टाइम्स होगा। अब सवाल में हमसे पेरीमीटर पूछा है, तो बताओ पेरीमीटर 15√3, ठीक है, 25√3, तो 25 और 15 40, 40 और 20 60, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 60√3। क्या हमने कहीं पर कैलकुलेशन किया, क्या हमने कहीं स्क्वायर किया, क्या हमने कहीं रूट निकाला, नहीं, हम अपने कंसेप्ट के आधार पर जीत गए। समझ गए बात यहाँ पर? ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक सिंपल सवाल सेम तरीके से पूछता हूं, मानो हो सकता है इस साल पाइथागोरस प्रमेय है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। कितनी है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय है दोस्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या इसमें कहीं भी सी स्क्वायर है? नहीं है इसमें सी स्क्वायर। क्या इसमें कहीं भी पी है? नहीं है। यानी कि मुझे इस पी को और सी को खत्म करना है। इस पी को और सी को दोस्त खत्म करना है, तो कितना आएगा, देखो पी स्क्वायर का मान पूछा है तो पी स्क्वायर का मान निकाल देंगे। तो इस सी को खत्म कर दो, पी का मान पूछा है पी स्क्वायर का, तो इसको खत्म कर दो सी को। इस सी को खत्म करेंगे तो देखो कितना आएगा। पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी बराबर आ गया सी गुना पी। दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करके ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर। क्यों वर्क किया मैंने? क्योंकि सी स्क्वायर की वैल्यू अब यहाँ रख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, ठीक, इसकी वैल्यू सी स्क्वायर की यहाँ रख दो। कितनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और गुणा में है पी स्क्वायर, गुणा में है दोस्त पी स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे, इसको इधर लाएंगे,
तो ये नहीं बनेगा। इन दोनों को मत पढ़ना। यूपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस में ज्योमेट्री भी नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आती, थोड़ी बहुत अलजेब्रा आती है, तो थोड़ी बहुत अलजेब्रा देख लेना, बाकी इन दोनों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी यूपी पुलिस के लिए एकदम परफेक्ट क्लास रहेगी। ठीक है, बताएंगे भाई इसमें सर मिटा क्यों दिया? मिटाया नहीं है भाई, देखो ये रहा कंप्लीट, ये रहा हमारे पास, इसका मैंने एक डुप्लीकेट पेज बनाया और उसमें मिटा दिया, तो ऐसा नहीं है मिटा दिया है, आपको लिखा मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए, एक ऐसा ट्रिपलेट बताइए जिसका अंतर 17 आ जाएगा, बताओ। तो आप कहोगे सर एक तो होता है 3, 4 और 5, दो छोटी भुजाओं का अंतर कितना आना चाहिए? 17, दो छोटी भुजाओं का अंतर 17, एक होता है 5, 12, 13 नहीं बना, एक होता है 7, 24, 25 बन गया। देखो इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर आ जाएगा 17, तो मेरे पास ये बन चुका है, मेरे पास बन गया 7, 24, 25, तो क्या ट्रिपलेट बना? ट्रिपलेट बना 7, 24 और 25, इनका अंतर कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ये 17। देख लो इसका वो भी निकाल लो, एरिया, एरिया भी निकाल लो दोस्त, एरिया बराबर 1/2 गुणा दो छोटी भुजाओं का गुणनफल, दो छोटी भुजाओं का गुणनफल कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा, 84 ही दिया है। तो हमसे त्रिभुज का परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? पेरीमीटर 7 + 24 + 25, 24 दूनी 48, 49, 7, 56, कितना आ जाएगा? 56, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन 4 एकदम ठीक हो जाएगा क्या सभी को? बताएंगे, ऑप्शन 4 क्या सभी को एकदम ठीक हो जाएगा? क्या अगला क्वेश्चन करें फिर? चलिए अगला सवाल करते हैं फिर। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है, यदि कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताएंगे कितना होगा? चलो बता देते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, एक समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें दिया है ये 90 डिग्री है, इसमें हमें दिया है एक कोण दूसरे कोण का 2 गुना है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कोणों का योगफल कितना बनेगा? जब ये 90 है, टोटल होता है 180, तो इन दोनों का योगफल बचा, अगर तो ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा हमारे पास 90, कितना बचेगा? 90। इसमें से भी कहा है कि एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, कोई भी बता देगा एक कोण दूसरे कोण का दुगना है, तो एक को मान लेते हैं 30 और एक को मान लेते हैं 60, कितना? एक को मान लेते हैं 30 दोस्त, एक को मान लेते हैं 60, तो हमारे पास ये बन जाएगा, इसे मान लो 30 और ये बन जाएगा हमारे पास 60, कितना? ये बन जाएगा 30 और ये बन जाएगा दोस्त हमारे पास 60, लो ये है हमारे पास 30। क्लियर हुई बात? अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ पढ़ाऊंगा, साइन रूल काम करता है उसमें, उसमें लगता है साइन रूल, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में अगर जो ये 30 है, ठीक, अगर जो ये 30 है दोस्तों, तो इसके सामने की भुजा होती है 1 यूनिट और दूसरी भुजा होती है √3 यूनिट और ये वाली भुजा होती है 2 यूनिट, ठीक है, ये वाली भुजा होती है 2 यूनिट। जब ये 30 डिग्री होता है, जब ये 30 डिग्री होता है तब की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये होती है 1 √3, 30 के सामने 1, ये होती है हमारे पास 60, 60 के सामने √3 और ये होता है 2। देखो ट्रिपलेट बन जाएगा इससे, √3 का वर्ग 3 + 1 का वर्ग 1 बराबर आ जाएगा इस 2 का वर्ग 4, ये बन जाएगा एक ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ देखेंगे, 30 के सामने यहाँ आएगा 1, 60 के सामने आएगा √3 और 90 के सामने आ जाएगा 2, इनके साथ x लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इनके साथ लिख लेते हैं x। हमें क्या दिया हुआ है? कर्ण की लंबाई दी हुई है 10, कर्ण की लंबाई दी हुई है 10, या एक काम करो x लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। देखो कर्ण की लंबाई दी हुई है 10, ये 2 है, ये 1 है, तो ये बनेगा √3। कर्ण की लंबाई दी है 10, 2 यूनिट 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट 5 के बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट 5 के बराबर होगी और √3 यूनिट 5 √3 के बराबर होगी, और ये आ जाएगा हमारे पास 10, ये आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। हमारे पास ये वाली साइड बन जाएंगी, ये साइड। हमसे क्या पूछा है? इसका क्षेत्रफल पूछा है समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 गुणा दो छोटी भुजाओं का गुणनफल 5 √3 गुणा 5, कितना आ जाएगा? 5 पूरे 25/2 √3, कितना आ जाएगा? 25/2 √3। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन एक दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। जाट करें आज तो सर जी कुछ नहीं आ रहा, जाट भाई ऐसे कैसे काम चलेगा दोस्त? ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर जो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इनके बिना काम नहीं चलेगा दोस्तों। बात क्लियर हुई? मैथ एडवांस के बिना भी काम नहीं चलेगा। अब ये समझना, ये बिल्कुल आपके वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आज के टाइम में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ और एमटीएस में पूछे जाएंगे। जो मैं आपको मैथ एडवांस कराऊंगा, सारी की सारी मैथ एडवांस दोस्त यहीं से ही आएगी। क्लियर हुई बात? सर कल का पीडीएफ नहीं डाला गया है, देख लेता हूँ वही मैं, सुनील देख लेता हूँ। चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मैंने आपको इसके लिए आर का फॉर्मूला बताया था कि b + p - h/2, क्या बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस, ठीक है। दो छोटी भुजाओं के योग में से तीसरी सबसे बड़ी भुजा को घटा देना और उसका आधा कर देना, तो कितना बनेगा? देखो 9 + 12 - 15। भाई अपने ऊपर विश्वास रखो, समझ में आएगा दोस्त। आप सीख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा। ऐसा हो सकता है आज समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा और आपको 100% समझ में नहीं आया। आपको देखना, दोबारा से करके देखना, आपको ये 50% समझ में आ जाएगा। कितना? 50% समझ में आ जाएगा। फिर जब आप दूसरी बार करोगे तो आपको 75% समझ में आ गया होगा, और जब आप तीसरी बार करोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। इस तरीके से एक सीडीसी चलेगी। जिन्होंने पहले से मैथ एडवांस पढ़ी हुई है उनको पहली बार में 75% समझ में आ जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं अब उनको दोस्तों 50% समझ में आएगा। 50% अब समझ में आएगा, फिर 25% आएगा, फिर 25% आएगा। तो इस तरीके से आपको 3 बार करने पड़ेंगे तब जाके समझ में आएगा। हो सकता है पहली बार में समझ ना आए। अनुज अगर जो एडवांस पहले कभी नहीं पढ़ा है तो दोस्त ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा समझ में, समझ में आ जाएगा। इसका नाम ही एडवांस मैथ है, इसका नाम ही केवल एडवांस मैथ है। बाकी अर्थमेटिक्स आसान होती है, कुछ ही कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, बस उन्हीं को लगाते रहो। हमारे पास उन वही कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे और आंसर पाते रहेंगे। चलिए तो ये कितना आ जाएगा? 12 9 21 21 में से 15 गए 6/2, ये कितना आ जाएगा दोस्त? 3। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुझे परिवृत्त की त्रिज्या बताओ कितना आएगा? इसमें दोस्त मुझे परिवृत्त का त्रिज्या बताएंगे। तो उज्जवल कह रहे हैं यस सर मैं फर्स्ट बार ही पढ़ रहा हूँ बट समझ में भी आ रहा है। तो देखो उज्जवल की तरह बनो भाई। उनकी तरह क्यों बनते हो जो ये गाते रहते हैं कि नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता, हमसे नहीं होगा? उनकी तरह मत बनो, ठीक। एक इंसान ही है जो चंद्रमा पे भी पहुंचा हुआ है, अंतरिक्ष में भी पहुंचा हुआ है। देखो क्या ऐसा क्या बना रखा है इंसान ने, और आप कह रहे हो कि आपके ये समझ में नहीं आ रही जरा सी चीज। कितनी कितनी सी लाइन होती है? एक लाइन में इनके आंसर आ जाते हैं, आपको ये समझ में नहीं आती, बताओ।
एक तरफ इंसान क्या कर चुका है और एक तरफ आपको अभी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो जो हमारे पास सर्कम रेडियस होगी दोस्त वो हाइपोटेनस की आधी होगी। हाइपोटेनस की आधी मतलब 7.5 हो जाएगी, ठीक, 7.5 हो जाएगी। क्लियर भाई सभी को? चलिए अगला सवाल करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी समकोणीय हैं तथा विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब पी है, तो पी स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। इसमें देखो एक चीज़ समझना, देखो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये इतनी बड़ी मैथ नहीं है दोस्त कि आपसे ऊपर हो जाएगी ये गणित। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि आपसे ऊपर हो जाएगा। बस हार नहीं माननी आपको, हार मान के तो काम खत्म हो जाएगा वहीं। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, खुद पर विश्वास बनाए रखना बस। दो भुजाएं हैं ए और बी, ये है ए और ये है दोस्त बी, ठीक। इसे कह देते हैं ये वाली भुजा है हमारे पास सी, ये वाली भुजा है दोस्त हमारे पास सी, ठीक। चलिए यहाँ से इससे सामने वाली भुजा पर ये लंब डाल दिया हमने, डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक। ए हमने विपरीत शीर्ष से विकर्ण पर डाला गया लंब पी है। विपरीत शीर्ष मतलब इस वर्टेक्स से कर्ण पर, कर्ण ये विकर्ण मतलब कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस पर डाला गया जो ये लंब है परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है दोस्त पी है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें एक चीज़ देखना, इसमें एक चीज़ देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले हम इसको आधार मानेंगे और इसको ऊंचाई मानेंगे। तो क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया 1/2 गुना आधार कितना है ए गुना ऊंचाई कितनी है बी बराबर। अब क्या मैं इसको आधार मानूंगा दोस्त और इसको मानूंगा ऊंचाई। ये है हमारे पास आधार और ये है हमारे पास ऊंचाई। तो 1/2 एआई एस्ट्रोलॉजी का प्रोफेशन खत्म करने वाला है। मैंने कल एआई एस्ट्रोलॉजर से पूछा शादी कब होगी, सुनो क्या रिस्पॉन्स आया था। आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों का इफेक्ट आपके 7th हाउस में दिख रहा है। अगले साल मई महीने में आपकी दो छोटी भुजाओं की मल्टीप्लाई करो, 20 21 की मल्टीप्लाई करो और इसका आधा कर दो। इसका आधा 2 से काटेंगे 10 बार कट जाएगा, ये आ जाएगा 210। कितना भाई 210, ऑप्शन एक एकदम ठीक हो जाएगा। तो देखो ट्रिपलेट पे सवाल आया हुआ है, कौन से में, एमटीएस में ट्रिपलेट पे सवाल आया हुआ है। बिना ट्रिपलेट के दोस्त आप इसको नहीं कर सकते। आप कह रहे हो सर ट्रिपलेट याद नहीं होंगे, तो मैं कह रहा हूँ एमटीएस का भी सवाल आप लोग नहीं कर पाओगे अगर ट्रिपलेट याद नहीं हुए। जो मैंने आपको 8 ट्रिपलेट लिखवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं दोस्त, कहीं भी ये काम में आ जाएंगे, बार बार प्रश्न में आते रहेंगे हमारे पास, समकोण त्रिभुज में कभी भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 7 24 और 25 है। सबसे आसान सवाल है ये, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा, 7 24 25 एक ट्रिपलेट बनता है, ये बनेगा एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दो छोटी भुजाओं का योग गुणा करो, 7 गुणा 24 और इसको कर दो आधा, इसको कर दो दोस्त आधा, 2 से करेंगे 12, 12 7 84, कितना आ जाएगा 12 7 84, ऑप्शन 3 एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं फिर। किसी त्रिभुज की भुजाएं 24 26 और 10 सेंटीमीटर है, ठीक। इसके प्रत्येक शीर्ष से 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है, तो वृत्त के द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो हमारे पास ये एक त्रिभुज बनेगा भाई, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी है 24 26 और 10। इसे मान लेते हैं ये है 10, ये है 24 और दोस्त ये है हमारे पास 26। ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे बनेगा समकोण त्रिभुज, तो देखो इसमें 2 2 से भाग दे लो, इसमें भी और इसमें भी। अगर तो 2 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 12 13 और 5। आपको पता है 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, तो एक समकोण त्रिभुज बनता है किसका 5 12 13। बस इसको डबल करके लिख दिया गया है, 12 दूनी 24 13 दूनी 26 5 दूनी 10, इसको डबल करके लिख दिया गया है, तो ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। अब कहा है इसके प्रत्येक शीर्ष है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा है, इसको शीर्ष मानो और 4.2 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दो। ऐसे ही यहाँ पे इसको शीर्ष मानो एक वृत्त खींच दो, ऐसे ही दोस्त यहाँ पे एक वृत्त खींच दो, कितने का 4.2 सेंटीमीटर का, ठीक है। चलिए अब एक बात बताएंगे, एक बात बताना, हमसे कौन सा क्षेत्रफल पूछा है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है देखो ये वाला, हमसे क्षेत्रफल पूछा है ये वाला। तो एक काम करो, देखो हम वृत्त का कितना क्षेत्रफल लेंगे, तो आप कहोगे सर हम वृत्त का इस वाले भाग को काट देंगे, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम वृत्त का कौन सा क्षेत्रफल लेंगे, तो वृत्त का वो क्षेत्रफल लेंगे जो त्रिभुज को काट रहा है। हमसे कहा है वृत्त के द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर, तो वृत्त के द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर, तो कवर कौन सा कर रहा है, ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक। ये वाला कवर जो पीली वाली शेड बनाऊंगा ये वृत्त के अंदर आ जाएगी, ये वाला वृत्त के अंदर आ जाएगा, ये वाला हमारे पास वृत्त के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी दोस्त हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको मिटा देते हैं, ऐसे यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये आ गया हमारे पास 10। तो मुझे एक बात बताओ, इस वृत्त के सेक्टर का कितना क्षेत्रफल बनेगा, इस वृत्त के सेक्टर का। इसे मान लेते हैं ये है हमारे पास एंगल, ये है हमारे पास बीटा, ये है अल्फा एंगल, ये है बीटा एंगल और ये है दोस्त हमारे पास गामा एंगल। कितना है, ये है हमारे पास गामा एंगल। तो मुझे इस सेक्टर का क्षेत्रफल बताओ, इस वाले सेक्टर का क्षेत्रफल, इस वाले सेक्टर का क्षेत्रफल और इस वाले सेक्टर का क्षेत्रफल। तो इस वाले सेक्टर का क्षेत्रफल बनेगा, एक चीज़ समझ लेना दोस्त, कभी एक चीज़ समझ लेना, हमारे पास पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, ठीक है बल्कि एक चीज़ ध्यान दो दोस्त, ये जो हमारे पास 2500 आया है ये इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, लेकिन हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें केवल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब इसको आधा और करना पड़ेगा, कितना, इसको आधा और करना पड़ेगा दोस्त, तब जाके ये किसका क्षेत्रफल बनेगा, तब जाके हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 1250। क्या बात क्लियर हुई सभी को, तो ये ठीक लिखा हुआ था 1250, ऑप्शन 3 इसका एकदम करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा। हरिओम कह रहे हैं सर 1 घंटे की क्लास कर दीजिए, हरिओम को बताइए क्या 1 घंटे की क्लास से काम हो जाएगा दोस्त। हरिओम एक बात बताओ, मैं आपकी क्लास 1.5 घंटे की लेता हूँ, मुझे फायदा होगा भाई 1 घंटे की क्लास लेने में। आप ये कहोगे सर आधे घंटे की ले लो, तो आधे घंटे की क्लास लेने में और भी फायदा हो जाएगा मुझे, लेकिन आपका इसमें पूरा नुकसान हो जाएगा, इसमें आपका पूरा नुकसान हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर बताओ नंबर कैसे आएगा जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए दोस्त क्लास को 1.5 घंटे की चलने दो, सिलेबस पूरा करना है हमें। चलिए आधे त्रिभुज से नहीं निकलेगा भाई, आधे त्रिभुज से नहीं निकलेगा।
देखिए, इकाई लंबाई की 70 तिल्लियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। इकाई लंबाई मतलब ये मान लो दोस्त 1-1 सेंटीमीटर की हमारे पास इकाई का मतलब होता है 1, ठीक? 1-1 सेंटीमीटर मान लो 1-1 सेंटीमीटर की 27 तिल्लियों से एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है। तो उसने क्या काम करा, एक 1-1 सेंटीमीटर की 70 तिल्लियाँ लगाई और उससे एक समकोण त्रिभुज बना दिया। उससे क्या बना दिया दोस्त? एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ठीक? समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसने पूछा, कहा है कि कोई भी तिल्ली तोड़ी नहीं गई है, तिल्ली पूरी साबुत रखी गई है, पूरी की पूरी तिल्ली साबुत रखी गई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में बताओ कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। 27 नहीं 70 है भाई 70। तो हमें एक ऐसा ट्रिपलेट चाहिएगा दोस्त कि जिसकी तीनों भुजाओं का योग, एक ऐसा ट्रिपलेट चाहिएगा जिसकी तीनों को त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे। तो दो सबसे छोटी भुजाएं, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? एक ये और सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास x + 2। तो दो छोटी भुजाओं का योग यानी कि x - 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर आएगा सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² + 4 - के 4x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर x² + 4 + 4x। इसमें दोस्त a - b के होल वर्ग का फॉर्मूला खोल देना, a - b के होल वर्ग का फॉर्मूला खोल देना, ठीक है? x² से ये x² खत्म हो जाएगा, 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ से कितना बचा? x² बराबर यहाँ से कितना बचेगा? 4 और 4 8x हो जाएगा। तो x से x काट देना दोस्त, x से x काट देना तो x बराबर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर 8 यानी कि x की वैल्यू ऑप्शन 2 एकदम करेक्ट होगी। क्या क्लियर है सभी को? क्या क्लियर है भाई सभी को? चलिए अगला सवाल करते हैं फिर जल्दी से। देखिए, ABC समकोणीय त्रिभुज है, B समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु क्रम से B' और A' हैं। हमारे पास त्रिभुज एक दिया है ABC, A, B और C। B पर ये समकोण दिया है, B पर है ये समकोण, ठीक? BC और AC के मध्य बिंदु, BC और AC के मध्य बिंदु कहाँ मिलेंगे भाई? BC है हमारे पास ये और AC है हमारे पास ये। इन दोनों के मध्य बिंदु जो हैं ये है हमारे पास B' और ये है दोस्त हमारे पास A', ठीक? चतुर्भुज A B B A B ये B है हमारे पास, गलती से लिखा हुआ है, ये है B A फिर आएगा B और B। पहले आएगा दोस्त B पहले आ जाएगा B फिर आएगा B के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक? एक तो इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है हमसे, एक तो इस वाले क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक? किसके अनुपात से पूछा है? त्रिभुज ABC के। जल्दी बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा? जल्दी बताएंगे दोस्त इसका क्या आंसर आएगा? सर -4x से प्लस के 4x भी कट हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया भाई, किंग ऑफ गेम ने आज मजा खड़ा कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। ये कह रहे हैं -4x से प्लस के 4x भी कट जाएगा। ये बीच में बराबर का साइन नहीं दिख रहा अभी ना, ये बीच में बराबर का साइन नहीं दिख रहा दोस्त। अगर जो ये 4x इस साइड होता ना प्लस का, तब ये कटते। ये बराबर क्या है? इस -4x को उधर प्लस का बना देगा। कितना बना देगा? प्लस का बना देगा दूसरी साइड। ये ऐसा कटने लगे भाई, किताब लिख देंगे। इस बैच के कई सारे बच्चे ऐसे हैं वो कैपेबल हैं किताब लिखने के लिए। मैथ की 2-4 बुक आराम से लिख देंगे, बहुत कम समय में लिख देंगे और ऐसे ऐसे रूल लिखेंगे कि ब्रह्मांड चकरा जाएगा। देखो मैंने आपको इसमें बताया था किसी त्रिभुज की, देखो मैंने आपको बताया था किसी त्रिभुज की अगर जो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो ये भुजा तीसरी भुजा के समांतर होती है और ये दोनों त्रिभुज समरूप बन जाते हैं। ये दोनों त्रिभुज दोस्त समरूप बन जाते हैं, मैंने ये आपको अभी तक इतना पढ़ाया हुआ है। तो अगर जो ये भुजा हमारी मध्य बिंदु है, ये दोनों मध्य बिंदु हैं, ठीक? इसका मतलब अगर जो ये एक है तो ये भी एक बनेगी। पूरी कितनी बन जाती है? 2। ये भी बताई थी मैंने आपको कि ये जो भुजा होती है मध्य बिंदु को मिलाने वाली, अगर जो ये एक है तो ये 2 होती है, ये भुजा आधी होती है। इसके बाद आपको बताया था कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर जो समरूप है दोनों त्रिभुज तो इसका क्षेत्रफल बनेगा 1 और पूरे का क्षेत्रफल बनेगा 4, तो नीचे वाले का बन जाएगा 3। क्या इतनी बात आपको याद आई भाई? इतनी बात दोस्त आपको याद आई? ये वाली बात, क्या ये वाली बात आपको याद आई? चलिए अब यहाँ देखेंगे तो देखो ये क्या है? मध्य बिंदु, और ये भी क्या है? मध्य बिंदु। इसने कहा हुआ है ये हमारे मध्य बिंदु है। अगर तो ये मध्य बिंदु है तो ये वाली जो रेखा है इसके समांतर होगी और ये होगी 1 तो ये होगी दोस्त 2, ठीक? ये होगी 2। हमारे पास इसका क्षेत्रफल 1 बनेगा तो इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इस बड़े वाले त्रिभुज का बनेगा क्षेत्रफल 4। ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है ये, तो नीचे वाले का कितना आ जाएगा? 4 में से 1 घटा देना, 3 क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना? 3। तो रेशियो कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास A B इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 3। रेशियो इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 4। कितना आ जाएगा? 3:4। ऑप्शन 3 एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन 3 दोस्त एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? 1 + p², 2p, 1 + 2p²। एक रूट 3 भी ट्रिपलेट है, तो क्या कह रहे हो दोस्तों? कभी आपको ट्रिपलेट समझना है कि कोई भी संख्या ट्रिपलेट है या नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है दो छोटी भुजाओं का वर्ग तीसरी सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है, ठीक है? दो सबसे छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करना, वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आना चाहिए। ये आप खुद भी चेक कर लोगे, इतने छोटे बच्चे नहीं हो।
चलिए अब अगला सवाल करते हैं। एक समकोणीय त्रिभुज का एक कोण 15 है। हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है दोस्त, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण आधा है। इस वाले कोण को मान लेते हैं आधा नहीं 15 डिग्री है। कितना है ये मान लेते हैं 15 डिग्री है। और कर्ण 1 मीटर है, कर्ण 1 मीटर है, ठीक। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। कितना है 1 मीटर मतलब दोस्तों 100 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल बताना है, वर्ग सेंटीमीटर में। बताओ कैसे करेंगे, बताओ दोस्तों कैसे करेंगे इसको। देखो शिव कुमार ने इसका आंसर दे दिया। आशीष पूछ रहे हैं एडवांस क्यों नहीं समझ आ रहा है। आशीष अगर तो ये रट लगाए रखोगे कि समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्त कभी भी समझ में नहीं आएगा एडवांस मैथ। जो समझ में आ रहा है उसको पढ़ो, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर जैसे ही आगे बढ़ोगे पीछे का भूलोगे तो फिर से पीछे का प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी सारी चीजें और आसान लगने लग जाएगी, ठीक, आसान लगने लग जाएगी। चलिए देखो इसको कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। देखो इस वाले सवाल करने का तरीका देखना। ये जो हमारे पास समकोण त्रिभुज है इसको मैं इधर की ओर भी बना देता हूँ, इसको मैं एक समकोण त्रिभुज इधर की ओर भी बना देता हूँ दोस्त, इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 100 है तो ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये मान के चलो जैसे ये त्रिभुज था मैंने इसको पलट कर ऐसे रख दिया, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ऐसे था मैंने इसको ऐसे घुमा दिया तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये 100 बन गया। और ये 15 था तो ये भी 15 डिग्री बन गया, ठीक। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बता सकते हो आप लोग मुझे, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आप लोग मुझे बता सकते हो। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था क्षेत्रफल का, एरिया का एक फॉर्मूला लिखवाया था कि अगर जो कभी हमारे पास दो भुजा दे दे, ये वाली दो भुजा दे दी और उनके बीच का कोण दे देता है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 गुणा दोनों भुजाओं का मल्टीप्लाई 100 गुणा 100, ठीक। और इसका भी कितना करेंगे साइन 30। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा 30। तो दोनों भुजाओं के बीच कितने का कोण है 30 का, साइन 30 आ जाएगा। क्या बात याद आई सभी को, क्या बात याद आई दोस्तों सभी को। क्या ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 1/2 गुणा 100 इंटू साइन 30। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, ठीक। अब देखो इसको 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 50, ठीक। तो आ जाएगा 50 गुणा 100, ठीक। 50 गुणा 100 गुणा 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इससे काट लेना 50। कितना आ गया, आ गया 2500। कितना आ गया 2500। 2500 ऑप्शन में है नहीं तो एक 2500 ऑप्शन में बना लेते हैं भाई। इसे काट के यहाँ पे 2500 लिख लेना। कितना लिख लेना दोस्त 2500 लिख लेना। इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। क्या क्लियर हुई है बात सभी को। ये 3 उपाय करने से मुझे सरकारी नौकरी मिली 3 साल की मेहनत के बाद। एआई ने जो डेट बताई 15 में, उसी दिन मेरी जॉब लगी। मैंने बस टैरो 9 आगे क्या बात समझ में, तो आप कह देंगे जी आगे बात समझ में, ठीक है बेटा। मेथड से मैंने ये बना दिया है, मेथड से मैंने ये बना दिया है, बस इसका स्क्वायर करना था जो दिया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 196। इसकी वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 100 है, 196 में से 100 जाएगा 96, 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा। पीबी की वैल्यू 48 है, परपेंडिकुलर गुणा बेस की वैल्यू 48 है। 2 से डिवाइड कर दो 1/2 पीबी एरिया होता है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, एरिया बराबर 24 आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुना से 4 सेंटीमीटर कम है। मुझे नहीं पता ये कौन से टाइप का ट्रायंगल था, मुझे नहीं पता ये कौन से टाइप का ट्रायंगल था। मैंने जस्ट एबीसी एक ट्रायंगल लिख लिया। राइट एंगल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कहीं राइट एंगल दिया हुआ नहीं था। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि एबीसी में भुजा एसी की लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है भुजा एबी की लंबाई के दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर एबी की लंबाई x है तो इसके दुगने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ये 2x + 4 हो जाएगी। भुजा बीसी की जो लंबाई है भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, इसके 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, तो बीसी की लंबाई ये हो जाएगी। यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, तो तीनों को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 3 6x हो जाएगा, -4 + 4 कट जाएगा। मेरे हिसाब से परिमाप 6x है, उसने 60 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर x की वैल्यू 10 आ चुकी है, ये 10 होगी, 10 दूनी 20 और 4 24 हो जाएगा, और 10 या 30 में से 4 जाएगा तो 26 आ जाएगा। मुझे अभी भी नहीं पता है कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, मुझे अभी भी नहीं पता है। मुझे तो बस ये पता है कि तीनों भुजा मेरे पास आ चुकी हैं। पहली भुजा 10 है, दूसरी भुजा 24 है, तीसरी भुजा 26 है। अगर मुझसे एरिया पूछा गया है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे कि भैया 3 साइड है, तीनों अलग अलग हैं, तो ये स्केलन ट्रायंगल बन गया होगा। हीरोन्स फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल दो। हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर जरूर आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई वो थोड़ा सा लेंथी तरीका होगा। अगर आप इसे गौर से देखोगे ना, मेरी बात को समझना। आप, मैंने कहा है तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। आप यहाँ इसे 2 गुणा 5 लिख दीजिए, 24 में 2 कॉमन है, इसे 2 गुणा 12 लिख दीजिए, 26 में 2 कॉमन है, 2 गुणा 13 लिख दीजिए। आप देखिए यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 2 है, यहाँ ये 2 है। क्या 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं होता? क्या 5 12 13 का ट्रिपलेट नहीं होता? बिल्कुल होता है। 5 12 13 के ट्रिपलेट में 2 की गुणा करी होगी तब ये साइड आई होंगी, यानी कि सबसे बड़ी भुजा के सामने 90 डिग्री का एंगल होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल के निकालने का तरीका 1/2, सबसे बड़ी भुजा को छोड़ दो, इन दोनों के गुणनफल का आधा ही इसका एरिया होता है। इन दोनों का गुणनफल किया, उसका आधा कर दिया, तो वही इसका एरिया हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 120 हो जाएगा। अब ये मत कहना जी स्केलन क्या हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इन साइड को देख के अगर आपको पहचान हो गई कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, वो पहचान कैसे होगी कि मेरे भाई आपने इसमें से 2 कॉमन लेके 5 लिख दिया, 2 कॉमन लेके 12 लिख दिया, 2 कॉमन लेके 13 लिख दिया। अब जो सब में कॉमन है उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाली एंगल सबसे बड़ा यानी 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो मेरे भाई एरिया निकालना है तो इन दोनों के गुणनफल का आधा ही क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा।
ठीक है, समझ में बात आई? बताइए बेटा, इस क्वेश्चन को ना बाद में बताऊंगा क्योंकि इसमें मैं साइन वगैरह यूज करूंगा, एक साइन करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक कोस यूज करूंगा। ठीक है, पीबीपी अपॉन एचएचबी यानी ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जो है इसमें यूज करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हेडिंग डालिए, एक छोटा सा पार्ट है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेल्स राइट है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि ये भुजा जो है एक्स है, इससे जो है वो 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी कि ये वाली भुजा जो है इससे 4 इकाई बड़ी होगी और मेरे प्यारे दोस्त ये जो कर्ण होगा ये 8 इकाई बड़ा होगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है। अगर ये भुजा x + 4 होती है तो इससे 4 इकाई बड़ा है, यानी इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। और दूसरी भुजा से जो है वो 8 इकाई बड़ा है, दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी इसमें 8 जोड़ देंगे तो कर्ण x + 8 आ जाएगा। बस आप मुझे ये बता दीजिए, ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए जिसमें कि मेरे प्यारे दोस्त 4-4 का डिफरेंस हो। ऐसा ट्रिपलेट बता दीजिए जिसमें 4-4 का डिफरेंस हो। बच्चा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, डिफरेंस लाना है। जब भी डिफरेंस बराबर होगा, जब भी डिफरेंस बराबर होगा तो वो इसी ट्रिपलेट से बना होगा। आप देखोगे कि ये इससे 4 बड़ा है और ये इससे 4 बड़ा है, 4-4 का डिफरेंस है ना। अगर डिफरेंस बराबर है तो वो हमेशा इस ट्रिपलेट से बनेगा। मुझे जो है बच्चे 4-4 का डिफरेंस लाना है। यहां 1-1 का डिफरेंस है तो 4 की गुणा कर दो। एक भुजा 12 हो जाएगी, एक भुजा 16 हो जाएगी और एक भुजा जो है वो 20 हो जाएगी। एक भुजा 12 हो जाएगी, एक भुजा 16 हो जाएगी और एक भुजा जो है वो 20 हो जाएगी, यानी x की वैल्यू जो है वो 12 आ चुकी है। यानी एक भुजा 20 होगी, एक भुजा 16 हो जाएगी और एक भुजा मेरे भाई 12 हो जाएगी। आप देखिए ना, ये जो है इससे 8 बड़ी है और ये जो है इससे 4 बड़ी है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, थोड़ा सा यहां उल्टा हो गया है। ये तो 20 होगा मेरे भाई, ये 12 होगा और ये 12 और 4 16 हो जाएगा। x की वैल्यू 12 आ चुकी है, सबसे छोटी भुजा 12 आ चुकी है, 12 और 4 16 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा। बस हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 16 और ऊंचाई है मेरे भाई 12, तो आंसर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप मुझसे ये कहेंगे जी मेथड से कैसे करेंगे, तो मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, चलिए भाई कोई जेन्युइन क्वेश्चन पूछा करे तो मत किया करो टाइम आउट। चलिए, नहीं खींचा, नहीं खींचा, जो भी मैंने 8 महीने में वो खत्म किया है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। यानी कोण बी पर जो है वो समकोण बना हुआ है। ये रहा कोण बी, ये ए मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 24 सेंटीमीटर आता है। लंब भुजाओं के योगफल और कर्ण के बीच का अंतर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। लंब भुजा कौन सी है मेरे भाई? मैंने आपसे कहा ये P है, ये B है, ये H है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। मेरे प्यारे भाई उसने कहा है आगे कि सबसे पहले तो ये समझो कि त्रिभुज का परिमाप जो है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। तीनों भुजाओं को जोड़ के 24 सेंटीमीटर आना चाहिए। लंब भुजाओं के योगफल और कर्ण के बीच, लंब भुजाएं ये हैं, इनका योगफल और कर्ण के बीच जो डिफरेंस है, कर्ण के बीच जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 4 का डिफरेंस दिया हुआ है। कितने का डिफरेंस दिया हुआ है? 4 का डिफरेंस दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है, वो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट पता है जिसकी 3 भुजाओं को जोड़ के 24 आ जाए? क्या ऐसा कोई ट्रिपलेट पता है जिसकी 3 भुजाओं को जोड़ के 24 आ जाए? आपने कहा जी मुझे तो 3 4 5 पता है, पहले छोटे से देख लेता हूं। यानी 5 और 4 9 और 3 12 आ रहा है, लेकिन इसने दिया है मेरे भाई 24। तो आप एक काम करिए, दुगना करने के लिए इसकी भुजा को भी दुगना कर दीजिए। ये 6 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी मेरे भाई। जब आपने देखा कि 6 8 और 10 तीनों को जोड़ेंगे तो ये 24 आ जाएगा। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? आपने कहा जी राइट एंगल ट्राइंगल बिल्कुल है। अब आप मुझे ये बताइए, लंब भुजाओं को जब आपने जोड़ा तो 14 आ गया और उसमें से हाइपोटेनस को घटाया तो क्या इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी दोनों कंडीशन जो है वो हम लोगों की वेरीफाई हो चुकी। अगर दोनों कंडीशन वेरीफाई हो चुकी हैं तो डायरेक्ट हम लोग एरिया निकाल देंगे। बेस कितना है? 6 है और हाइट कितनी है? 8 है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 वर्ग सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे हम लोगों ने नहीं किया, अगर ऐसे हम लोगों ने नहीं किया तो फिर दूसरे तरीके से कैसे होगा? तो मैं आपको बताता हूं इसका मेथड वाला तरीका। हिट एंड ट्रायल जो है हम लोगों के दिमाग में नहीं आया, तो फिर हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। मेरे प्यारे भाई, तीनों को जोड़ के कितना दिया हुआ है? P + B + H जो है वो 24 दिया हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं P + B - H जो दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो H से H कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2P + B। 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 2 से काटोगे 14 बार, 2 से काटोगे कितना? 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा और 2 से काटोगे 14 बार कट जाएगा। कटेगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कटेगा। अगर P + B की वैल्यू 14 आ चुकी है, P + B की वैल्यू 14 रख दीजिए, 14 प्लस है इधर आके माइनस, 24 में से 14 जाएगा तो H की वैल्यू 10 आ जाएगी। क्या H की वैल्यू 10 आ चुकी है? और 10 को देखते हुए आप ट्रिपलेट नहीं बता सकते, 6 8 10 होगा।
10 को देखते हुए आप ट्रिपलेट नहीं बता सकते कि 6 8 10 होगा। आप नहीं सोचना चाहते बिल्कुल भी। मैं ये कह रहा हूं कि आप सोचना ही बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो इसे कैसे करेंगे? p प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? p प्लस बी की वैल्यू जो है, p प्लस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है? p प्लस बी की वैल्यू 14 आ चुकी है। ठीक है, नहीं सोचना चाहते। जो सोचना चाहते थे, जो बच्चे सोच सकते थे, वो तो थोड़ी सी देर में आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना बेटा। अमित जात, मैं हाथ जोड़ रहा हूं मेरे भाई, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। पढ़ाऊं या आपके सवालों के जवाब दो, थोड़ा सा वेट कर लो मेरे भाई। आइए, मैंने आपसे कहा p प्लस बी की वैल्यू 14 आ चुकी है। आपने p प्लस बी की वैल्यू यहाँ 14 रख दी, तो 24 में से 14 जाएंगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू जो है वो 10 निकल के आ जाएगी। आप एक बात जान सकते हैं, आप एक बात जो है वो सोच सकते हैं। कौन सी बात सोच सकते हैं? कि मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो ये होती है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, और h की वैल्यू जो है वो 10 दी है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगी। बस आप डायरेक्ट दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त ये फॉर्मूला बन जाएगा। और मेरे प्यारे भाई 14 का वर्ग 196 होता है। ये इसकी वैल्यू 100 है, प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी, ये 96 आ जाएगा। और यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में ये 48 हो जाएगा। और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एरिया बन जाएगा, इधर 2 से डिवाइड करेंगे 24 बन जाएगा, एरिया बराबर 24 आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस झमेले में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस झमेले को सीखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो झमेला ही क्लियर करता है। कॉन्सेप्ट जो क्लियर करता है, हमारे दिमाग में जो ये सारी चीजें क्लियर करता है मेरे भाई, वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर करता है। लेकिन आपको उस कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप डायरेक्ट ऐसा सोचिए और क्वेश्चन का जवाब जो है वो तुरंत ले आइए। तू कौन सा दुकान में डाका डाल के आ रहा है? दुकान नहीं भाई, महीने का पहला हफ्ता है ना, तो मैंने होलसेल हफ्ता से सामान भर कर मंगाया है, वो भी घर बैठे। होलसेल हफ्ता? ये कौन सा नया स्कीम है? अरे कोई स्कीम नहीं, अपना मार्ट के ऐप पे ऑफर चल रहा है। जो दुकानदार होलसेल रेट पे स्टॉक खरीद रहे हैं, अब फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हीरा बेटा पहले क्लास को शुरुआत से देखो कि मैंने शुरुआत में कौन सा मेथड बताया। आप जैसे ही योद्धा यहाँ आ जाते हैं कि ऑप्शन से अगर सारे मतलब ऑप्शन से नहीं होगा तो मेथड से कैसे करेंगे, तो भाई साहब उनका भी ख्याल रखना होता है। पढ़ा रहा हूँ, कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूँ, तो शुरुआत में इसका मैंने ऑप्शन मेथड ही बताया। पहले सीख लो उसे, क्लास को शुरुआत से देखा करो। ठीक है, चलिए मेरे भाई फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो हैं वो x-2 हैं, x-4 हैं और x हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल कितना होगा मेरे भाई? आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसमें एक भुजा जो है वो x-2 दे रखी है, एक भुजा जो है वो x-4 दे रखी है और एक भुजा जो है वो x दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर इसे हिट एंड ट्रायल अप्रोच से करना चाहोगे, अगर इसे हिट एंड ट्रायल अप्रोच से करना चाहोगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे जी हमारे दिमाग में कैसे आएगा। दिमाग में लाना पड़ेगा, अगर दिमाग को चलाओगे तो मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग कैसे करेंगे, हम एक ऐसे ट्रिपलेट को सोचने की कोशिश करेंगे जिसमें सबसे बड़ी भुजा और अन्य दो भुजाओं में 2 और 4 का डिफरेंस हो। मतलब सबसे बड़ी भुजा से एक भुजा 2 छोटी हो और दूसरी भुजा जो है वो 4 छोटी हो। तो हमारे दिमाग में एक ऐसा ट्रिपलेट बिल्कुल दिमाग में आता है 6 8 10। ये वाली भुजा जो है इससे 2 छोटी है और ये वाली भुजा जो है इससे 4 छोटी है। 6 8 10 का आता है। यानी कि अगर मैं x की वैल्यू को 10 मान लूं तो 10 में से 2 जाएगा, ये वैल्यू 8 हो जाएगी और 10 में से 4 जाएगा 6। क्या ये ट्रिपलेट ही आपके सामने दिया हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दिया हुआ है। हो गया क्वेश्चन। एरिया पूछा है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 6 है, हाइट कितनी है 8 है। आंसर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर ये चीज दिमाग में नहीं आई कि भाई साहब ये क्या होगी ये क्या होगी ये क्या होगी, तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इसका जो स्क्वायर होगा ना वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। वहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। x की वैल्यू जो है वहां से 10 निकल के आपकी आ जाएगी। ये जो तरीका है ये मैं आपको HW के लिए छोड़ता हूं। बस केवल आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। केवल आप लोगों को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का मेरे भाई आपको यूज करना है। ठीक है, बस इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर लिखना है। वहां से x की वैल्यू निकाल देनी है। x की वैल्यू यहां पुट करोगे, आपके सामने क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, पढ़िएगा क्या कहना चाह रहा है बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जो मैंने कल ट्रिपलेट लिखवाए थे वो इंपोर्टेंट ट्रिपलेट थे मेरे भाई, उन्हें तो दिमाग में सेट कर ही लीजिएगा। ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। हीरा बेटे पढ़ने में लगा लो दिमाग, है ना, पढ़ने में लगा लो। और ये मैं लास्ट बार आपका नाम ले रहा हूँ। ठीक है, और पढ़ाई में दिमाग लगा लोगे तो नेक्स्ट टाइम से किसी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाओगे तो बहुत कुछ खो दोगे। बस इतना समझ लो, छोटे भाई के तौर पे इसी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब इंटू हाइट, बेस कितना है 6x स्क्वायर, हाइट कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ऐसा ही कुछ दे रखा है। एरिया जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और एरिया दिया कितना है, तो आप कहेंगे एरिया जो है वो 84 दिया हुआ है। ठीक है, आपने यहां से काटा, 2 से काटा, 3 बार कट गया, 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ गया। 3 दूनी 6 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, हो जाएगा मेरे भाई। अच्छा, मैं आप लोगों से ये कहूं x स्क्वायर की गुणा 2x स्क्वायर में करेंगे तो 2x की पावर 4 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। या फिर ऐसे छोड़िए, आप यहां वैल्यू पुट करने का सोचिए,
ऐसी वैल्यू पुट करिए कि सॉल्व होकर 28 आ जाए, ऐसी वैल्यू पुट करिए कि सॉल्व होकर 28 आ जाए। आपने कहा 2 रखा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा, 7 आएगा। या 2 रखने से 28 बन रहा है, लाना भी 28 था, यानी x की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर 4, 4 की गुणा 6 में करेंगे 24 हो जाएगा। x की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। और 7, 24, 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है बच्चे। अगर 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है तो उसने आपसे पूछा है त्रिभुज का परिमाप, यानी कि वो तीनों भुजाओं को जोड़ के आप लोगों से पूछना चाह रहा है। जब आपने जोड़ा तो 24 और 7 31 और 5 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ नहीं किया, 1/2 समकोण बनाने वाली जो दो भुजा होती हैं वो ये होती हैं। इन दोनों के बारे में आप लोगों को दिया हुआ है। 1/2 बेस इंटू हाइट जो होता है वो एरिया होता है। यहां से 6 को 2 से 3 बार काटा, 3 से 84 को 28 बार काटा। हमने जस्ट यहां वैल्यू पुट करके देख ली। मेरे x की वैल्यू 2 पुट करी, 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा 7, वेरीफाई कर चुका है, यानी x की वैल्यू जो है वो 4 होगी। x की वैल्यू 4 है तो 2 होगी, 2 यहां रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 की गुणा 6 में करोगे 24 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 में से 1 जाएगा 7, 7, 24, 25 का जो है वो ट्रिपलेट होता है। 7, 24, 25 का जो आता है वो ट्रिपलेट आता है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? परिमाप पूछ रहा है। परिमाप 4a कब से होने लगा मेरे भाई? फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यहां आपको वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा, यहां आपको वैल्यू की तरफ मेरे भाई जाना पड़ेगा, ठीक है। 2026 बहुत ही लकी साल होने वाला है, सूर्य का जो साल है। 2026 के आने की खुशी में हमने बार पढ़ने हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरे भाई। अगर ट्रिपलेट आप लोगों के दिमाग में सेट हो रखे हैं तो आप क्वेश्चंस को इजीली बना के ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है एक समकोण त्रिभुज के परिमाप, बेटा दूसरा लाना, वो एक समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। समकोणीय त्रिभुज है मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा समकोणीय त्रिभुज जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अच्छा, मुझे इसमें ये बताइए कि कौन सा कर्ण हो सकता है। तो आप कहेंगे जी एक बात मुझे बताइए, 3, 4, 5 का हमने एक ट्रिपलेट पढ़ा था, 3, 4, 5 का एक हमने ट्रिपलेट पढ़ा था। अगर मैं 5 में 3 की गुणा कर दूं, 5 में 3 की गुणा कर दूं तो 15 वाला जो है वो मेरा ट्रिपलेट में कर्ण हो सकता है, यानी ये जो है हाइपोटेनस हो सकता है। अगर इसमें 3 की गुणा करी है तो इसमें भी 3 की गुणा करोगे, एक साइड 12 रहेगी और एक साइड मेरे भाई गुणा होकर 9 हो जाएगी, यानी इनमें से एक साइड 9 होगी, एक साइड 12 होगी। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि सारी कंडीशन क्या वेरीफाई हो रही है, आपने कहा परिमाप कितना होगा, 15 और 12 27 और 9 36, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। एरिया कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 12 है और हाइट कितनी है 9 है मेरे भाई, तो यहां से भी आप लोग कह सकते हैं कि इसका एरिया 54 वेरीफाई हो रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो हाइपोटेनस होगा, इसका जो कर्ण होगा वो 15 होगा। आप कहेंगे जी 12 क्यों नहीं होगा? सबसे बड़ी भुजा में कितने की भी गुणा कर लो मेरे भाई, कर्ण 12 नहीं बनेगा। सबसे बड़ी भुजा में कितने की भी गुणा कर लो भाई, कर्ण जो है वो 14 नहीं बनेगा। ऐसी कोई भुजा ही नहीं है जिसमें गुणा करके 14 बन जाए। सबसे में कितने की भी गुणा कर लो भाई, कर्ण जो है वो 16 नहीं बनेगा। ये चीज समझ में आई? तो आप कहते हैं ये चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे पहला तरीका ये था, मैंने कहा था मेथड से थोड़ा सा बड़ा होगा। मेथड से चीजों को समझने की एक बार कोशिश करते हैं भाई साहब। कैसे मेथड से चीजों को समझेंगे, मेथड से कैसे चीजों को समझेंगे, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना। ये मान लिया परपेंडिकुलर, ये मान लिया बेस और ये मान लिया हाइपोटेनस, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहां तक? आप कहेंगे जी कोई समस्या नहीं है। समकोणीय त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों को जोड़ के दिया हुआ है, P + B + H जो है वो कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है ये 36 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अच्छा, उसने क्षेत्रफल दिया हुआ है 54 यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है B, हाइट है P, मेरे भाई ये वैल्यू दी हुई है 54। ये डिवाइड में 2 है, इधर आके मल्टीप्लाई में 2 आएगा, यानी कि BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी या PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 108 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं पाइथागोरस प्रमेय को आपसे पूछूं तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है P² + B² बराबर क्या होगा, H² होगा। ये भी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, इस H को मेरे भाई उधर उठा के ले जाइए, ये P + B यहां हो जाएगा 36 - H, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं A + B का होल स्क्वायर, P² + B² + 2PB = क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 36 का स्क्वायर 1296 होगा, प्लस H² हो जाएगा -2AB यानी कि 72H हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P² + B² की जगह H² लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। PB की जगह क्या लिख सकते हैं, 108 दूनी 216 हो जाएगा, बहुत अच्छे। इधर क्या है 1296 है मेरे भाई, 1296 है, ये H² है, यहाँ 72H दिया हुआ है, H² से H² कट जाएगा। अगर ये 72H इधर माइनस है, इधर आके प्लस H हो जाएगा, और 1296 में से 216 जाएगा तो 1080 बच जाएगा, बचेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल 72 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, 12 निम्मा 108 हो गया, 12 छिंग 72 हो गया, 6 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा, हाइपोटेनस 15 आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमें करना नहीं था, हमें इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर देना है। जो ऑप्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है।
मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आप कहेंगे जी आपकी बात समझ में आ चुकी। भाई ऑप्शन इसका 15 बिल्कुल सही है, जो मैंने इसका पहला मेथड समझाया। मेरी शादी कब होगी? आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों का इफेक्ट आपके 7th हाउस में दिख रहा है। अगले साल एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप लगातार आने वाले पूर्णांकों से दी जाती है। क्या आपको एक भी पल के लिए नहीं समझ में आया कि अगर लगातार आ रहे हैं तो वो भुजाएं 3, 4, 5 होंगी? होंगी क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होंगी। इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ी भुजा को छोड़ो, अन्य दोनों की गुणा करो और आधा कर दो, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे भाई? इसका एरिया 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा सा मतलब 900 लोग जो हैं वो क्लास में आनंद का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने लाइक के बटन की तरफ देखा नहीं है। अर्जुन बने हुए हैं, अर्जुन चिड़िया की आंख की तरफ निशाना है, केवल क्वेश्चन की तरफ निशाना है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को मेरे भाई। उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर था तथा संगत ऊंचाई 82 है। मेरे भाई आधार भी दिया है, ऊंचाई भी दी है, तो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? भर भर के पूछे जाते हैं। ये सारे आए हुए क्वेश्चन प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो एरिया कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 287 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरे भाई। कल क्वाड्रिलेटरल आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में मेरे भाई हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल को पढ़ेंगे। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, उस समकोण त्रिभुज का आधार 24 है और कर्ण 26 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका आधार 24 है, इसका कर्ण जो है वो 26 है। क्या क्षेत्रफल के लिए कभी इसकी जरूरत होती है? नहीं, क्षेत्रफल के लिए हमेशा इसकी और इसकी जरूरत होती है मेरे भाई। तो क्या सबसे पहले मुझे ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी? ये वाली साइड जो है वो निकालनी पड़ेगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। अगर ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। वैसे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। जो इनमें से कॉमन लिया जा सकता है उसको कॉमन लीजिए। क्या मैं इसमें से 2 कॉमन लेके 12 लिख सकता हूं? क्या इसमें से 2 कॉमन लेके 13 लिख सकता हूं? यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो यहां भी 100% 2 आएगा। ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें 12 और 13 होता है। आप कहेंगे जी 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। 12 भी आ चुका है मैदान में, 13 भी आ चुका है मैदान में, तो यहां क्या होगा? 5 होगा। बच्चे 2 यहां भी था, 2 यहां भी था, 2 यहां भी हो गया। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट हो गया। यानी ये वाली साइड कितनी हो गई? 10 हो गई। ये वाली साइड कितनी होगी मेरे भाई? 10 हो गई। यानी कि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस दिया हुआ है 24 और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 10। आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आंसर जो है वो 120 आ जाएगा। अच्छा, इतनी तिकड़मबाजी आप लोग अगर फिट नहीं कर रहे होते तो फिर क्या करते? इतनी तिकड़मबाजी फिट नहीं कर रहे होते तो 26 का स्क्वायर कितना है? 676 है। 24 का स्क्वायर कितना है? 576 है। जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 100 आएगा, और 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो ऐसे भी आप इस साइड को निकाल सकते थे। ये वाली साइड जो है वो 10 आ जाएगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने है, गजब का क्वेश्चन। ऑप्शन से करोगे तो मात्र 5 सेकंड का समय लगेगा। मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है सर, आप एक बार समकोण का परिमाप देखना बेटा, तीनों को जोड़ के ही होता है। AB प्लस BC प्लस AC होगा। AB को मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, BC को मैंने बेस मान लिया, और AC को मैंने हाइपोटेनस मान लिया। इसीलिए मैंने P प्लस B प्लस H लिखा है, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के लिखना। ठीक है भाई, आज मैंने सारी बैचेस की जो है वो क्लासेस ऑफ की हुई हैं। आज 11 बजे वाली SI की क्लास भी ऑफ है, 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट भी ऑफ है। मुझे अर्जेंट में कहीं जाना है। आपकी क्लास मैंने इसीलिए ली है क्योंकि वो निकलना जो था वो मुझे 10:15 साढ़े 10 बजे निकलना था। तो मेरे दोस्त आज की क्लास जो है वो छोटी रहेगी। कल यहीं से हम लोग जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। मात्र आधे घंटे के समय में हम लोग पूरे ट्रायंगल, इसके बाद बस 5 मिनट का टॉपिक जो है वो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हमें 5 मिनट में पढ़ना है। मात्र 30 मिनट की क्लास में जो है हम पूरे के पूरे ट्रायंगल को खत्म कर देंगे, और आगे का 1 घंटा जो होगा उसमें हम क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो कल मिलेंगे 5वीं क्लास में शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेथड से दोस्त करने की कोशिश करिएगा। कल मिलेंगे हम लोग एक शानदार कंटेंट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। अगर तुम लोग ये लाइन सुनते सुनते ABC एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें कहता है कोण A भैया दे रखा है 90 डिग्री, यानी कि यह वाला है 90 डिग्री। यहां से स्पष्ट है A है, B है और ये C है। अब आपका प्रश्न आगे बोलता है कि AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर, AC 8 सेंटीमीटर। तो पहले ही इतना ही देखते के साथ आपको पता चल गया होगा कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट का डबल है, यानी 3 का दुगना, ये 4 का दुगना, ये 5 का दुगना 10 हो जाएगा। इतना तो आप जानते ही होंगे। आगे कहता है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है जो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, यानी ये त्रिभुज के अंदर भैया एक वृत्त बना हुआ है जिसका केंद्र O है। आपसे पूछता है कि इसी का परिमाप हमको बता दो। तो भैया इसका जब त्रिज्या पता होगा तब ना परिमाप निकालिएगा। तो याद रहे, कभी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दे तो वो अंतःवृत्त कहते हैं, और उसका जो त्रिज्या होता है वह लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। ये आप याद रखेंगे हमेशा। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर बने वृत्त का त्रिज्या लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण का आधा होता है। लंबवत भुजा कितना भैया? तो कहोगे 8 × 6 = 14, 8 × 14, 14 में से 10 गया 4, 4/2 यानी कि 2 होगा। अगर इसका त्रिज्या
कि त्रिभुज के भीतर बने वृत्त यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा। तो सबसे पहले गौर करिए 9, 40 और 41 में कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो हाँ भैया हमको तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 40 का वर्ग होता है 1600, इसको जोड़ते हैं 1681 होता है, और 41 का वर्ग करते हैं तब भी 1681 होता है। यानी ये दोनों के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर है, यानी यह ट्रिपलेट है, यानी यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है। अगर समकोण त्रिभुज की भुजा को शो कर रहा है तब तो आप आराम से बना लेंगे। ये हो गया 9, ये हो गया 40, ये हो गया 41। आपका प्रश्न है भैया कि इसके अंदर जो अंतःवृत्त है ना, इसका त्रिज्या हमको बता दो, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर यानी कि अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होता है वो होता है a + b - c/2, यानी लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण बटा 2। लंबवत भुजा कौन है? तो 9 है और 40 है। कहोगे 9 + 40 माइनस कर्ण कितना है? 41/2। 49 में से 41 गया 8/2, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका प्रश्न का लाजवाब उत्तर होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो भैया ये तो था अंतःवृत्त। इसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाले यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में कह रहा है, भुजा 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो उस त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया बताओ। परिवृत्त यानी कि तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त की बात किया है। याद रखिएगा यहाँ पे अगर कोई ये सर्कल है और कोई वैसा त्रिभुज हो जो जिसका तीनों शीर्ष इस वृत्त पर हो, या ऐसा कह सकते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसके तीनों शीर्षों का वृत्त जाता है, उसी वृत्त को हम कहते हैं भैया परिवृत्त। इसको क्या कहते हैं हम? परिवृत्त। क्लियर है? आपको पता होनी चाहिए ये परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है ना, वो कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा होता है। अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है लंबवत भुजा का योग माइनस कर्ण, यानी कि a + b - c/2, लेकिन परिवृत्त का कर्ण होगा, इसका त्रिज्या होगा कर्ण का आधा। अब यहां पर देखो इसकी लंबवत भुजा दे रखा था 3 और 4, यानी कि ये वाला भुजा 3 है, ये वाला भुजा 4 है, तो ऑटोमेटिक ये वाला भुजा कितना हो जाएगा भैया? तो कहोगे 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है। ऐसे भी कर्ण बराबर अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेगा तभी 5 निकल जाएगा। खैर त्रिज्या तो भैया निकल गया, कर्ण का आधा यानी कि 5 का आधा यानी 5/2, यानी कि 2.5 हो जाएगा। लेकिन आपसे यहां पे प्रश्न कर रखा है कि परिवृत्त का एरिया भैया हमको बता दो। क्या बता दो? एरिया बताना है। एरिया होता है पाई r स्क्वायर। r का मान आप लोग 2.5 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 6.25 पाई। ठीक है, यही आपका आंसर होगा 6.25 पाई, यानी कि डी नंबर 4 कहता है 6, 8, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया क्या होगा। यानी कहीं ना कहीं वह समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है जिसका मान लो भुजा दे रखा है 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। कहता है कि इसका एरिया बताओ। ये परिवृत्त जो है ना, ये परिवृत्त है जिसका एरिया बताओ। तो सबसे पहले निकालो परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा? कर्ण का आधा। कर्ण कितना है? 10, तो 10 का आधा यानी कि कितना हो जाएगा भैया? 5 हो जाएगा। तो क्या आप नहीं निकालोगे इसका एरिया? एरिया होता है पाई r स्क्वायर। r आपको पता चल गया 5 × 5 = 25 पाई। आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, यानी ये समकोण त्रिभुज 6, 8, 10 वाला भुजा है। एक अर्धवृत्त में a और c व्यास के सिरों को इंगित करते हैं, और b अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कोण abc हमेशा क्या होगा? यानी ये भैया कह रहा है कि भैया एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, मान लो यही अर्धवृत्त है। ठीक है, इसका ये व्यास हो गया, जो इसका व्यास है वो ac को इंगित करता है। a और c व्यास के सिरों को इंगित करता है, a और c व्यास के इन पॉइंट को इंगित करता है, और b अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है। ये अर्धवृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु b है, तो आपको बताना है इसको मिलाने के बाद जो ये कोण बन रहा है a वाला कितना का होगा, यानी कोण abc का मान क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ऐसे तो आप रटे हुए होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का भैया कोण समकोण होता है। यहां बनाओ 90 डिग्री होगा, अगर ये व्यास है तो यहां बनाओ भैया 90 होगा, कहीं बना दो क्या होगा? 90 होगा। तो कहीं ना कहीं जब AC आपका व्यास है ना, तो कहीं पर भी ये व्यास परिधि पर कोण बनाएगा, वो कितना का बनाएगा? तो याद रखिएगा 90 डिग्री का बनाएगा, यानी समकोण बनाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। और इसको अगर उलट कर आप देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये क्या था आपका भैया? व्यास था। ये व्यास के द्वारा जो कोण बना था वो कितना का बना था? 90 डिग्री का। ये आपको याद रखना है, या फिर डायरेक्ट आप याद इसको रख सकते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक है, त्रिभुज से जुड़ी हुई और भी बातें हैं जो हम अगले क्लास में लाएंगे इसी प्रकार से। अगर बढ़िया लगता है 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि एक कोण 90 अंश का है। आप जानते हो कि लंब ये वाली सीधी वाली भुजा और आधार नीचे वाली भुजा। कह रहा है कि आधार 6 सेंटीमीटर है, चलो सर मैंने लिख लिया। लंब 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने 8 सेंटीमीटर को भी लिख लिया। कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताओ। अभी आपने सीखा, अभी मैंने चर्चा किया कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल के लिए सर मुझे क्या करना पड़ता है? सिर्फ लंब का गुणा हम करते हैं किसके साथ में? आधार के साथ में, और बटे में 2 करते हैं। तो लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर, बटा में मैंने 2 कर दिया, हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखो 2 3 6 और 8 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 24। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम किसी एरिया का या किसी जगह का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसके अंदर ऐसे ध्यान देना, इसके अंदर टोटल कितनी जगह है, इस जगह को हम निकाल रहे होते हैं। ध्यान देना, तो क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात 2 भुजाओं का गुणनफल करते हैं। तो वहां पे यहाँ स्क्वायर में क्षेत्रफल कभी भी निकालोगे तो वो किस में आएगा? स्क्वायर में। तो यहाँ पे कितना? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये चीज आप समझ के चलना। जैसे एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज में लंब 6 सेंटीमीटर है। वो आपसे कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है, इसमें लंब कितना है? 10 सेंटीमीटर है, ऐसे समझना, और आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है, ऐसे बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है आपको बताना है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल के लिए वही काम मुझे करना है। क्या करना है? आधार गुणा में लंब, या लंब गुणा में आधार, कुछ भी कहो, बटे में 2 लगा देना है। तो आधार हमारा कितना है? 12, लंब कितना है? 10, और बटा में 2 लगा दिया आपने। 2 से काटा, 2 पंचे 10 और 12 पंचे कितना? 60। अब अगर ये डाटा सेंटीमीटर में है तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो सर समकोण त्रिभुज का जब हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो सिर्फ आधार गुणे लंब बटा 2 ही करना है। बिल्कुल करना है, ये तामझाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सवाल देखो, सवाल में ही दोनों में गुणा करके बटे में 2 कर दो, फटाक से आंसर आ जाएगा। कलम चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपने हिसाब से ये वाला क्वेश्चन करना, इसमें मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की दोनों लंब और आधार 2 भुजाएं हैं, भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर है तो उनका क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे बहुत प्यार से देखना, 9 और 12 तो 9 गुणे 12 बटे में 2, तो 2 से 6 बार में कट जाएगा 12 और 9 छक्का 54। यहाँ पे आपका आंसर हो गया कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मुंह जबानी करोगे आप बहुत प्यार से, सिर्फ आपको एक बार बड़े ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे बटे में 2 किया, 2 छंग 12 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है, लंब ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से ऐसे देखना भाई, जो सवाल में बताया जाए वो आप पहले लिख लो। आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपसे कह रहा है कितना है, आपसे कह रहा है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखना। अब हम एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से ऐसे देखना भाई, जो सवाल में बताया जाए वो आप पहले लिख लो। आपसे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल आपसे कह रहा है कितना है, आपसे कह रहा है कि 24 वर्ग सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है। बड़े ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल होता है लंब गुणा आधार और बटा में क्या 2 होता है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? और यही बराबर क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक भुजा आधार भी दे दिया उसने। तो यहाँ पे देखो लंब ऐसे समझना बड़े ध्यान से, लंब गुणा आधार की जगह मैं 6 रख दूं, बटे में 2 कर दूं, बराबर क्या 24। तो हम यहाँ से लंब जब निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना, मैंने मैथ में आपको समझाया है कि जब बीच में बराबर हो, जो संख्या बटे में हो उधर भेजोगे गुणे में जाएगी, और जो गुणे में हो वो बटे में आएगी। बड़े ध्यान से देखना, मैं एकदम उसी तरीके से करके आपको दिखा रहा हूं। देखो इधर 24 है, ये बटे में था, उधर चला गया तो गुणे में दो, और ये ऊपर गुणे में था तो ये बटे में आ गया। तो देखो 6 से काटा 6 चौका 24, 4 दूना क्या 8। तो लंब हमारा क्या निकल गया, 8 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, लंब गुणे आधार या आधार गुणे लंब, बटे में क्या 2, यही बराबर क्या बता रहा है, वो 40 बता रहा है। इस बार क्या दिया हुआ है उसने, लंब दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 8 गुणा में क्या आधार और बटे में क्या 2, यही बराबर क्या दे रखा है 40 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इस बार आधार निकालोगे, आधार बराबर यहाँ पे ध्यान देना, इधर 40 है, जो संख्या इधर बटे में है इधर आके गुणे में, और जो ऊपर गुणे में है इधर आके बटे में आ जाएगी। देखो 8 पंजे कितना 40 और 5 दूना 10, आधार इसका क्या निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर। लंब ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि लंब गुणा आधार बटे में 2, या फिर इसी आधार से इसको डिवाइड करो, 10 तिहाई 30, 30 दूना 10 तिहाई 30 और 3 दूना 6, बहुत आराम से कर लोगे। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम जानते हैं कि आधार गुणा क्या लंब, यही तो क्षेत्रफल होता है, बटे में तो यही क्षेत्रफल होता है, और यही क्षेत्रफल के बराबर क्या दे रखा है 30 दे रखा है। और हम जानते हैं कि आधार की जगह पे हमें क्या लिखना है, आधार दिया हुआ है कितना 10, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना 10 गुणा लंब। तो देखो डायरेक्ट आप निकालो, तो लंब क्या निकालोगे, लंब बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर 30 है, 2 उधर जाके गुणा कर देगा, और 10 गुणे में है ऊपर नीचे आ जाएगा, तो 10 तिहाई 30 और 3 गुना क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे, दोनों कर लोगे ना। कितनी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 अंश का है, भुजा बता रहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ध्यान देना, परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब बाहर बाहर की माप, मतलब सभी भुजाओं को आप जोड़ दो, a + b + c, मतलब a कितना 3 + 4 + 5, सारा मैंने जोड़ दिया, तो 3 4 3 7 5 12 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। परिमाप में सभी भुजाओं को उठा करके जोड़ देना। जैसे एक क्वेश्चन ये वाला देखना, मान लो अभी तो आसान है कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे मान लो कि आपको कोई एक भुजा मिस कर दे, मैं परिमाप आपको बता दे, परिमाप बता दे, तो भुजा की माप पूछ ले। जैसे ये वाला सवाल देखना बड़े आराम से, तो एक समकोण त्रिभुज में आधार 6 सेंटीमीटर, लंब 8 सेंटीमीटर, परिमाप याद कीजिए। आज बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। यहाँ पे मैंने कहा ना, देखो 2 ही भुजा बता रहा है, 2 ही भुजा बता रहा है, कह रहा है कि लंब 6 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप आप ध्यान देना, लंब 8 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं चलो ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको, ध्यान देना, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ना हम जानते हैं परिमाप के लिए हमें तीनों भुजाओं का योग चाहिए, a + b + c, तीनों भुजाओं का। तो हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा नहीं है, तो तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे ना। हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना आपको होगा सर 64, देखो 8 का स्क्वायर करो 64, 6 का स्क्वायर करो कितना 36, 64 और 36 कितना 100। ये किसका स्क्वायर है, ये आपको होगा सर 10 का स्क्वायर है, मतलब ये वाली भुजा कितना हो गई 10। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, आप सारा जोड़ दिया, तो देखो 10 6 16 और ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, पूरा आपने जोड़ लिया। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो अगर एक ध्यान देना, इसमें से इन दोनों भुजाओं को आप घटा दोगे, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो 12 और 9 कितना आपको होगा सर 21 हो जाएगा। तो 12 और 9 21 हो जाएगा। इसमें से 21 आप घटा दोगे, तो देखो 6 में से 1 घटाओ 5 और 3 में से 2 घटाओ तो 1, ये 15। डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आराम से टोटल परिमाप, परिमाप का मतलब ये तीनों भुजाओं का योग है, तो तीनों भुजाओं का योग ये है, और इसमें से जब 2 भुजाओं का योग आपस में आप घटा दोगे तो तीसरी वाली भुजा आपको मिल जाएगी। तो बहुत प्यार से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब यहाँ तक लास्ट तक आपने अगर देखा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आपके ना समझ में आई हो। जो परिमाप 24 सेंटीमीटर, ध्यान देना, उसे परिमाप बताया है और कह रहा है आधार व लंब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, ऐसे समझना। वो आपसे बता रहा है कि आधार कह रहा है आधार 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है। तो देखो कर्ण तो आप वैसे भी निकाल लोगे, ध्यान देना, ये दोनों भुजा पता है तो ये भुजा आप अपने आप निकाल लोगे। लेकिन अगर ये भुजा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यहाँ से ना भी निकालो तो यहाँ से आपको परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है। हम जानते हैं परिमाप, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, ये बराबर कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इसमें 2 भुजाएं आपको दे रखे हैं, एक 8 दे रखी है और एक 6 दे रखी है, तो हमें तीसरी भुजा निकालना है। तो यहाँ पे देखो 8 6 14 प्लस c बराबर कितना 24, तो c बराबर देखो ये 14 इधर प्लस में उधर भेजोगे तो माइनस में 24 माइनस 14, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत आराम से तीसरी भुजा की माप आप निकाल लोगे 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मान लो आप ऐसे ना भी निकालते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। देखो 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना आया 100 आया। तो ये 30 का स्क्वायर है, आपको 10 का, ये भुजा 10 निकल गई, पूरा उठा के आपने जोड़ दिया तो 24 हो गया। सही है, कर लोगे ना। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात रेशियो 1/1/4 और 3 रेशियो 1/4 है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है, आपको ये बताना है। ठीक है ना। क्या है मेरे पास 3 रेशियो, मेरे पास कितना है 4 एकम 4 और 1 5/4 रेशियो 4 3 12 1 13/4। बात क्लियर हुई। इसका एलसीएम करोगे तो मेरे पास कितना आएगा 12 5 और 13। ये कैसा त्रिभुज है मेरे को ये बताना। देखो त्रिभुज आपको निकालना है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, 2 छोटी भुजाओं का वर्ग कीजिए और अगर उसका वर्ग तीसरी भुजा के जो सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग के बराबर आ जाएगा तो वो त्रिभुज मेरे पास क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको एबीसीडी कमेंट में करना है कि जो त्रिभुज है वो राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है।
तो हमने दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करा, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होगा मेरे पास 169 और 13 का स्क्वायर भी कितना होता है 169। मतलब इन दोनों का सम आपके पास बराबर आ गया। अगर इन दोनों का सम बराबर आ गया है तो इसका क्या मतलब है, वो मेरे पास कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि वो समकोण त्रिभुज है। दैट मींस हमारे पास हो जाएगा। देखो प्रश्न क्या है कि इन त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर बीसी बराबर के और एसी बराबर 2 के। देखो बच्चा बाड़ी, देखो बच्चा बाड़ी, देखो बच्चा बाड़ी, ठीक है ना। तो ये मेरे पास दे रखा था त्रिभुज, ठीक है, ये के है, ये के है और ये किसके बराबर है 2 के बराबर। अगर हम इसका स्क्वायर करें और इसका अंडर रूट निकालें, अगर 2 इसके बराबर आ जाए तो बहुत है। तो भैया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 2 के स्क्वायर आ गया। और हम इसका स्क्वायर करें, ध्यान देना ध्यान देना, ओहो देखो तो कुछ तो गड़बड़ी है दया। ये मेरे पास अंडर रूट 2 के, अंडर रूट 2 के है, ठीक है ना, ये गड़बड़ लिखा है अंडर रूट 2 के, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 2 के का होल स्क्वायर आ गया, तो ये 2 के स्क्वायर, बात समझ में आ गई, कितना आ गया 2 के स्क्वायर आ गया, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां पर ये कितना निकला। अब देखो सबसे पहली चीज तो दो चीजें यहां पर हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल हम आपकी बात मानते हैं, बट आपको एक चीज और दिख रही है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। ये कैसी हैं, दो भुजाएं बराबर है। याद रखना किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं, क्या एनी ट्रायंगल, कोई भी ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, याद रखिएगा कोई भी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री भी है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा और राइट एंगल भी होगा। मतलब यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर ये मेरे पास क्या हो गया, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इसकी दो भुजाएं तो बराबर बराबर हैं, साथ में ये 90 डिग्री भी है, मतलब ये राइट एंगल भी है, ये आइसोसेलेस भी है, ठीक है ना। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। क्या आप सभी को ये बात समझ में आई, कोई ऐसा है जिसको ये बात ना समझ में आई हो। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो गया है करेक्ट, ठीक है ना। बेटा आरती आपको केवल एबीसीडी टाइप करना है कमेंट में, वो अपने आप कैप्चर कर लेगा, ठीक है। देखो प्रश्न क्या है कि इफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स, ठीक है ना, तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना है 2:3:5 है। तो त्रिभुज क्या है, कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, ऑब्ट्यूज है या इक्विलेटरल है, ठीक है ना। बच्चा बाटी ध्यान देना। तो यहां पे त्रिभुज का कोणों का कितना है 2, 3 और 5 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, 5 3 10 हो गया, 10 बराबर कितना बेटा 180 है। तो एक की वैल्यू कितनी हुई 18, 18 5 90, एक एंगल 90 डिग्री दिखा, मतलब ये कैसा त्रिभुज है, राइट एंगल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई कि नहीं क्या लेंगे। तो बीसी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बीसी स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है मेरे पास 64। बात क्लियर है। तो बीसी स्क्वायर बराबर हो गया 100, तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 10। इतनी बात आप सभी को समझ में आती है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया 10। अब आपसे पूछा क्या कि इन रेडियस क्या है बाबू भैया, इन सर्कल, ठीक है ना, इन रेडियस पूछा, ठीक है ना, इन सर्कल की त्रिज्या क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको क्या बताया, आप इन दोनों भुजाओं का योग करें। आप क्या करोगे 6 + 8 करोगे, फिर माइनस क्या कर दोगे 10 कर दोगे और डिवाइडेड बाय कर दोगे 2। तो 8 से 14 - 10/2 कितना गया बेटा 4/2, यानी कितना गया मेरे पास 2। बात समझ में आई, कितना गया 2। बात सबको समझ में आई कि नहीं, जल्दी से हम सब 2 सेंटीमीटर है। एंड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स इज 4:3 और बाकी दो जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है 4:3 दे रखा है। तो देन लेंथ ऑफ द साइड्स, भुजाओं का आपको अनुपात बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। जल्दी कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चा बाटी। देखो देखो मेरे पास दो साइड से 4 और 3 है, तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 9, 16 ना हो गया 25, अंडर रूट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 5। तो जो भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना आ गया 4 3 5 और 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20। क्या आपको इतनी बात समझ में आई है, 5 की वैल्यू दे रखी है 20, तो एक बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा 4, तो 4 3 मेरे पास हो गया 12 और 4 हो गया 16। बात समझ में आई कि नहीं, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 16 और 12 बात क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है बच्चा बाटी बात क्लियर। तो 16 और 12 यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। कितने लोग ऐसे थे जिनका ऑप्शन नंबर डी आ गया था, आई होप बहुत सारे। जल्दी जल्दी करें, आप अपने उन सारे साथियों को बुला ले जिनको जरूरत है, ठीक है ना। जरूरत है जरूरत है जरूरत है, एक नहीं बोलूंगा मैं, श्रीमती की है ना, कमलावती की, अच्छा ठीक है कोई बात, चल करो जल्दी करो। और इंडिया में ना बेटा ब्रह्मास्त्र चल रहा है ना बाबू, तो आप ब्रह्मास्त्र ले सकते हो, ठीक है ना, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। चलो देखो ये मेरे पास क्या है, एक्स वाई जेड मेरे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है बेटा बाटी, ध्यान देना। ये क्या मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पे वाई मेरे पास कितना है भैया 90 डिग्री है ना, एक्स वाई और जेड। बात क्लियर है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया, आपके पास एक्स वाई रखा है 2.5, कितना रखा है 2.5, आपके पास वाई जेड रखा है कितना 6, ठीक है ना। तो क्या आप ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। कल मैं आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा ट्रिपलेट्स पढ़ाऊंगा, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का ही पार्ट है। तो आपके और जो आपका जो विजन है, विजुअलाइजेशन है, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आज तो हम ये मतलब हम जैसे करते आए हैं बचपन से वैसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना। विजुअलाइजेशन आपका मैं बहुत अच्छा करा दूंगा। तो ये मेरे पास ये है, तो ये मेरे पास हो गया 6.25 + 36 6 12 42.25 हो गया। अंडर रूट करिए तो 6 7 42 होता है, यानी 6.5 आ गया। ये कितना गया मेरे पास 6.5, ठीक है बात क्लियर हुई, कितना गया 6.5, ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या व्हाट इज द परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनस का हाफ होता है, यानी 6.5 का हम हाफ कर देंगे तो 2 3 मेरे पास हो गया 6, 2 दूना 4 हो गया, कितना बचा 1, 2 बचे 10, यानी कितना गया 3.25 सेंटीमीटर, कितना गया 3.25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? जल्दी से बताओ कैसे तुम लोग गलत आंसर दे रहे हो, ऐसे क्यों गलत दे रहे हो भाई? अभी तो हमने बहुत टफ भी नहीं पूरा और एकदम धीरे धीरे से हम चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? धीरे धीरे से चल रहे हैं, ठीक है ना। हम बहुत तेजी से भागे भी नहीं और तुम गलत देने लग गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो 26% लोगों ने यहाँ पर हमें सही उत्तर प्रोवाइड कराया है और अगर हम देखें तो टॉप 5 ही लोगों ने राइट आंसर दिया बाबू। कौन कौन है? रितु शाह, अवंतिका, अतुल, एमआर संजू और एवीएस वीडियो। बात क्लियर हुई? जल्दी से बोलो। इतनी सी बात है, यही मेरा आंसर है, इसके अलावा क्या किया जाए? क्या किया जाए? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाया जाए। तो चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान देना। देखो देखो ये बड़ा प्रश्न है, चर्चित है कि इफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड। यदि एक समकोण त्रिभुज की 3 क्रमागत भुजाएं 3 क्रमागत पूर्णांक हैं तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी? दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, याद रखना, याद रखना। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। एक ऐसा त्रिभुज है जिसके बारे में आपको पता ही होगा कि वही एक ऐसा त्रिभुज है, इकलौता ऐसा त्रिभुज है जिसकी कॉन्जुगेटिव मेरे पास क्या है? कॉन्जुगेटिव नंबर्स है, ठीक है ना, लगातार नंबर है राइट एंगल ट्रायंगल। वो कौन सा है त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज है, कौन सा है? 3 4 5। एक ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसकी संख्याएं लगातार संख्याएं हैं और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और ये हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछी है तो 3 4 5 में सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर क्या हो गया बच्चा? बाटी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो भाई 73% ऑफ यू गिव द राइट आंसर, ठीक है ना। 73% लोगों ने राइट आंसर दिया। अगर हम देखें तो टॉप 3 है हमारे पास। सेकंड सिलेक्ट है प्रवीण कुमार, फिर है विलन कुशवाहा, खालिदा, करीना, गौतम, आयुषी, तान्या, समृद्धि। कुल मिलाकर 17 ऑफ यू गिव द राइट आंसर। बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम अगले